तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तेरी नौकरी भी आएगी और नौकरी करने का मजा भी आएगा। सभी का लक्ष्मण सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और जोधपुरी भाषा में गाना गाना राम राम। मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कोशिश करूंगा कि आपको करंट अफेयर्स में एकदम अच्छे से मैं हर चीज़ याद करा सकूं। आपने पढ़ा बहुत होगा, लेकिन याद करने की कला कैसे होती है वो मैं कोशिश करूंगा आपको यहां देवें, ठीक है। तो अब यहां पर करंट अफेयर्स में अपने को क्या डे बाय डे करेंगे तो बहुत समय है, तो अपन पहले जनवरी को है ना पूरा टारगेट करेंगे, फोकस करेंगे। जनवरी में जो जो घटनाएं हुई है, जो जो जनवरी का मुख्य समसामयिक है करंट अफेयर्स, उसको याद करेंगे। और आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ में, और गणेश देवा का आशीर्वाद लेके चालू करना है। तो सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरया, हमारा सिलेक्शन हो रहा। मैं मेरी हर कक्षा में आज से नहीं बहुत पहले से ही इनका आशीर्वाद लेकर चालू करता हूँ। 17 वर्ष हो गए मुझे पढ़ाते हुए और मैं डॉक्टर हूँ, और साथ में लगभग 21 साल से मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहा हूँ। 2001 में मेरा जो है 12th हुआ था, उसके बाद मेडिकल पास आउट हूँ मैं, और राज्य सेवा में अभी मैं पिछले 8 वर्षों से कार्यरत हूँ और 17 साल से मैं शिक्षण में कार्यरत हूँ। मैं बड़े लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और उसके साथ भी एनिमल हस्बेंड्री और भी अनेक छोटे मोटे सब्जेक्ट है वो मैं लेता हूँ, ठीक है। करंट आप लोगों के लिए आज मैंने तैयार किया, कैसा है मुझे बाद में बताना है। कमेंट माफ़ करना नहीं पढ़े जाएंगे क्योंकि मैं कमेंट से विचलित हो जाता हूँ। तो मैं आप सबका बहुत अभिवादन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सब लाए आए। मेरे साथ मनीषा, नीरज, पूजा, प्रिंजा, मनोज, लक्ष्मण सिंह बॉस का फैन, नीतू कुमार, हैप्पी, अनुष्का, धीरज, सबका अभिनंदन है, स्वागत है। और 1K से एक बढ़िया शुरुआत आप दीजिए यहाँ पर, और मैं कोशिश करूँगा आपको नौकरी में आगे लेने की। चलिए कुछ एक जोरदार आगाज हो जाए कुछ बातों से, कुछ नएपन से। तो क्या आगाज है देखिए, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। आपका जज्बा जो पिछले कई समय से मेरे साथ रहा है, यही जज्बा रहा तो हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तभी से उछालो है। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, जो तुम पर कभी कभी तुम भूलते हो और तुम्हें लगता है सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा क्या होगा, है ना, इसका हो गया उसका हो गया। तो ना मायूस हो, ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हर रात के बाद में क्या आता है, सूर्य आता है, और हर अमावस्या के बाद में 15 दिन बाद पूर्णिमा भी आती है। तो अभी आपका समय कठोर हो सकता है, आप मेहनत कर रहे हो रातों को, लेकिन ध्यान रखना जिन जिन लोगों ने ताने दिए थे, ठीक है, और कुटिल मुस्कान में कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, उनको करके दिखाना है और ये कहना है ये तो वक्त ही बताएगा। तो आपका वक्त आपको ही लाना है। ऐसे कुछ जोश और ऐसे कुछ बढ़िया अंदाज के साथ आज का सेशन शुरुआत करते हैं। अब सर जनवरी को कैसे टारगेट करेंगे। देखो जनवरी में मुख्य घटनाएं क्या होती है जो हर साल जनवरी में होती है। तो जनवरी में सबसे बड़ी घटना 1 जनवरी को हुई थी, जो अपने भजन सरकार ने गैस सब्सिडी योजना को पुनः चालू किया। तो जो अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, उन्होंने उज्ज्वला योजना दी थी, उसको स्टार्ट किया, है ना। उसके बाद में हर साल ही अपने, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं जनवरी के लास्ट वीक में, जो इस बार 19 जनवरी से 31 जनवरी तक हुए थे, ठीक है, उनको टारगेट करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम से आप लिख के ले लो, 100% क्वेश्चन आएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम के बाद में सेकेंड जो आपका आएगा वो आएगा आपके कौन सा, 6 जून को एक घटना हुई थी, है ना, जिसमें अपने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने पुरानी जो 20 अगस्त 20 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इंदिरा रसोई योजना चलाई थी, उसी इंदिरा रसोई योजना जिसको ग्रामीण में भी 10 सितंबर 2023 को, है ना, प्रियंका गांधी जी की अध्यक्षता में उसको संचालित किया था, उसका नाम बदलकर पुनः अन्नपूर्णा रसोई योजना कहा गया। यानी कि वहां से क्वेश्चन आएगा। अन्नपूर्णा रसोई योजना के बाद में पद्म श्री से आप लिख के ले लो, प्रश्न आएगा। तो मैंने और मेरी टीम ने पिछले 10 दिन से जो लगातार कड़ी मेहनत की है, आपको विश्वास दिलाऊं, आज सुबह से लेकर अभी तक मैंने 5 से 6 घंटे इन स्लाइडों पे काम किया है। तो आप मुझे कक्षा के बाद बताएंगे कि मेरी मेहनत कैसी है और आपके लिए कितनी काम आई। तो लेट मी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे। हाँ, करंट अफेयर्स एक शुरुआत है आपके लिए, फर्स्ट पार्ट है मेरी तरफ से। सबसे पहले
अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसको टारगेट करें। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, नहीं क्या होगी, मेरे दिल से निकल रही है। सब याद नहीं कराते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा करंट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने सारी कक्षाएं देख ली है, सारे नोट्स मटेरियल देख लिए, मैं आपको याद कराने जा रहा हूं। तो पेन कॉपी लेके बैठना, चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और माता पिता की उम्मीदों को दिमाग में रखना मेरे भाई, कि मुझे उनके लिए काम करना है। तो सबको ही याद करने वाली परंपरा लानी है। फिर सब लोग पहले क्वेश्चन कराते हैं, फिर कुछ थ्योरी पढ़ाते हैं। मैं उल्टा करूंगा, मैं आपको पूरा पाठ यानी थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो अन्नपूर्णा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारी लड़ाई अन्न की है। आज मैं रात को चिल्ला रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, ये सारा किसके लिए? अन्नपूर्णा के लिए, अन्नपूर्णा देवी के लिए। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना है, वो क्या है ना। इसको सबसे पहला आता, इसको कौन संचालित करता है? तो यह स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित होती है। सबसे पहले यहां पर आपका पॉइंट बनेगा, इसका जो मेन बॉडी है वो कौन है? स्वायत्त शासन विभाग, ठीक है। उसके बाद सुनना, अन्नपूर्णा सबके दिमाग में 6 जनवरी 2024 से नहीं, ये 15 दिसंबर 2016 को, है ना, पूर्व मुख्यमंत्री अपने जो वसुंधरा राजे जी है, इन्होंने तमिलनाडु की एक अम्मा रसोई योजना थी, उनसे इंस्पायर होकर, मैंने फोटो डाले हैं, उनसे इंस्पायर होकर यहां पर यह किया है, ठीक है। तो वसुंधरा जी ने, अब ये डेट आपके लिए क्या बनेगी, कई बार रीढ़ की गले की हड्डी बन जाती है। तो वसुंधरा जी जब दौरा किया तो उन्होंने देखा 15-16 लोग भूखे बैठे थे, वो भी कड़ाके की सर्दी में, दिसंबर में। वसुंधरा जी ने दौरा किया तो रात को 15-16 लोग भूखे बैठे थे, वो भी कड़ाके की सर्दी दिसंबर में। तो उन्होंने कहा नहीं, इनके लिए एक ऐसा फूड पैकेज बनाया जाए जो ये अफोर्ड कर सके। तो उन्होंने मात्र 8 रुपए के अंदर, ठीक है, खाना और 5 रुपए में नाश्ता, जो तमिलनाडु में एक अम्मा रसोई चलती उसकी तर्ज पर, है ना, ये चालू किया, ठीक है साहब। तो 15-16 लोगों को भूखा देखा, ठीक है। और कब देखा? कड़ाके की सर्दी दिसंबर में, है ना। याद करना, आगे क्वेश्चन आएगा। 15-16 इनको दिखे भूखे लोग। 15 दिसंबर 2016 को इसकी नींव रखी गई थी। कांग्रेस सरकार ने नाम परिवर्तन करके, है ना, इसका नाम रख दिया था इंदिरा रसोई योजना। अब डेट आएगी, सुनो। तो ये 15-16 यानी कि वसुंधरा राजे के समय चालू की गई थी। लेकिन क्या हुआ, उस समय चालू करने के बाद में सरकारें आती हैं, योजनाएं वही रहती हैं, नाम चेंज हो जाते हैं। 2020 जब कोरोना काल था और अपने अशोक जी की सरकार थी राजस्थान में, उन्होंने कहा लोगों की जो आग है, अगस्त आग, इसको कैसे शामिल किया गया है। तो उन्होंने जो यहां पे अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही थी, उसका नाम करके इंदिरा रसोई योजना कर दिया, अपने जो है इंदिरा गांधी जी हैं उनके नाम पे, ठीक है। तो इन्होंने 2020, इसको ध्यान रखना, 2020 है ना, 2000, तो 2020 गेम में आग को शांत करने के लिए इन्होंने यहां पर यह कर दिया। फिर अभी जस्ट 1 साल भी नहीं हुआ है, यानी 1 साल में भी 4 दिन कम है। आज 6 सितंबर है, 10 सितंबर को 1 साल होगा। 1 साल पहले चुनावी माहौल में इन्होंने देखा यार लोग गांव के अंदर भी कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन उठेगा, और आपका भाग्य अच्छा है, यही सवाल आपके बन के आ जाएगा। अच्छे से नोट कर लेना, पूरी कंसंट्रेशन से बैठना। 10 सितंबर, अभी कितना, 6 सितंबर है, यानी कि 4 दिन बाद 1 साल होगा, है ना। 10 सितंबर 2023 को निवाई टोंक में एक जिलाई जगह है, वहां से स्टार्ट किया। जगह नहीं आएगी, निवाई टोंक में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रारंभ की गई। इस समय यहां पे 400 रसोई खोली गई थी और शहरी क्षेत्र में 358 थी। यह संख्या नहीं आती, वर्तमान में यह हजार हो गई है। अब यह कैसे याद होगा? तो ग्राम के अंदर देखो, शहर में तो चल ही रहा था, शहरों में तो आप देख रहे हो जगह जगह होती है। गांव में नया काम किया, क्योंकि लोगों ने टोका, गांव वालों ने टोका कि भाई तुम शहर वालों को खाली 8 रुपए में खाना दे रहे हो, हमें भी तो दो। तो टोका किसने? गांव वालों ने। टोका किसने? गांव वालों ने। टोंक, टोंक के अंदर निवाई, और निवाई में भी जिलाई, ठीक है। तो यहां पर यह इसका रहा। फिर क्या हुआ, यह चली 2023 में प्रियंका जी गांधी की अध्यक्षता में काम हुआ। लेकिन जब सरकारें बदलती हैं, सरकार गई, कांग्रेस गई, बीजेपी आई, बीजेपी ने क्या किया, इसको नाम परिवर्तन करके पुनः इंदिरा रसोई योजना को अन्नपूर्णा, यानी कि पहले इंदिरा चल रही थी, फिर आए भजनलाल जी, इन्होंने कहा यार नाम चेंज करना पड़ेगा। तो यह आपका करंट है 6 जनवरी 2024 का। कभी वर्तमान में जो नाम है वो क्या रखा गया है, वो रखा है अन्नपूर्णी। मैं एक एक चीज याद कर दूंगा, श्याम की दीवानी, आप टेंशन नहीं ले, आप सिर्फ सुने। 10 मिनट बाद आपको
पूरी अन्नपूर्णा और इंदिरा रसोई योजना याद होगी मौखिक, ये मेरा आपसे वादा है। बट 10 मिनट आप शांति से बैठे रहे, ठीक है। हाँ, अब ये क्या है, ये चीजें थोड़ी याद नहीं होती। देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो याद करने लायक है, टफ है। यहां से आती है ट्रिक्स। देखो ये ट्रिक्स वर्ड है ना, ये थोड़ा गलत है। एक्चुअली इसको आप लिखा करो लिंक्स, है ना, या इसको बोला करो न्यूमोनिक्स, ठीक है। हाँ, ये जो निमोनिक्स होते हैं इसका मतलब होता है जोड़ के पढ़ना। मैं किसी भी चीज को जोड़ जोड़ के पढ़ाता हूं, उसे ट्रिक्स का नाम दे दिया जाता है। ट्रिक्स इन द सेंस लिंक करना, दिमाग लगाना। अब पहला क्वेश्चन सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी, तो वसुंधरा राजे ने कितने लोगों को भूखा दिखा, 15-16। पहला प्रश्न बनेगा 15-16, है ना। दिखे, दिखे का मतलब है दिसंबर, तो 15 दिसंबर 2016 में यह खुला गया, ठीक है। फिर दूसरी डेट आई कि साहब ये उस समय क्या है, इन्होंने अन्न पूरे किए, लोगों के अन्न पूर्ण किए कि भाई ये भूखे हैं, 15-16 लोग दिखे हैं, भूखे हैं इनको। फिर उसके बाद में 2020 अशोक जी, 2020 यानी 20 अगस्त आग लगी भूख में, ठीक है। तो ये आग लगी भूख की, तो इन्होंने कहा भाई अन्नपूर्णा से हम हमारे जो श्रीमती इंदिरा गांधी है उनका नाम यहां पर लेंगे, ठीक है साहब। इंदिरा गांधी जी के नाम पे इसको इंदिरा गांधी कर दिया। फिर 2020 के बाद पुनः सरकार चेंज हुई, और सरकार चेंज होने के बाद अभी करंट में 6 जनवरी यानी जनवरी का करंट पढ़ रहे हैं 2024 में इसे पुनः अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया। ये डेटे इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें कितना खाना दिया जाता है, चावल कितने दिए जाए, रोटी कितनी जाती, एक एक चीज ढंग से बैठना याद कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो सकल होगा, सतत होगा, सही होगा। और आप यदि मजे ले रहे हैं तो मुश्किल से याद होगा। और मैं चाहूंगा आप अभी इसके बाद इसके 5-6 प्रश्न हैं वो सारे सही करें, ठीक है। अब इस डेट से भी बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं, देखो 15-16 भूखे लोग किसको दिखे, वसुंधरा को दिखे, मतलब दिसंबर। अशोक जी ने क्या खेला 2020, है ना, अगस्त में, 15 अगस्त के बाद में। और यहां पे वापस जनवरी 2024 में छक्का मारा किसने, भजन लाल जी ने। इन्होंने खेला 2020, अशोक जी ने खेला 2020 और आग लगा दी। और उसके बाद में 6 जनवरी को भजन जी ने ठोका छक्का और वापस अन्नपूर्णा कर दिया। और 15-16 लोग दिखे वसुंधरा जी को, तो 15-16 वसुंधरा जी, 2020 अगस्त भजन अपने अशोक जी, और छक्का मारा किसने, अपने भजन लाल जी ने। क्या तीनों डेट याद। अब सुनो, मेरी एक पुस्तक भी आएगी इस पर जो बहुत पतली होगी, और पहली पुस्तक होगी करंट की जो कलरफुल होगी, और उसमें ट्रिकें होगी। ये सब, इन सब का मैंने यहां पर देखो ऐसे किया। ये अम्मा की रसोई योजना, तमिलनाडु की अम्मा योजना चलती है, उसकी तर्ज पर वसुंधरा राजे ने प्रारंभ किया। ये अम्मा योजना चलती थी तमिलनाडु में, उनसे इंस्पायर होकर वसुंधरा जी ने यहां पर, ये देखो इस प्रकार से होती है, एक लॉरी के अंदर होती है, लोग खड़े रहते हैं, ऐसे खाना मिलता है, मोदी जी का फोटो है। ये है असली माल जो हमने तैयार किया। देखो एक टीचर कभी विद्यार्थियों से ये नहीं कहता है कि आपका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन अब मैं आपको ये कह रहा हूं, आपकी मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, आपका दिमाग चाहिए और आपका डेडिकेशन चाहिए। बस आप 1 घंटा मेरे को आराम से सुन लें, मैं आपको सब याद करा दूंगा, ठीक है। तो पिक्चर से ज्यादा याद होता है। ये पिक्चर मैंने खुद अपने हाथों से कंप्यूटर से लिए। पहला देखें, 15-16 में वसुंधरा जी को कुछ लोग भूखे दिखे, 15-16 दिखे दिसंबर में भूखे। फिर ये चली 16 से लगभग 20-4 साल चली, और 2020 खिला अपने अशोक जी ने, है ना, अगस्त में। फिर वापस छक्का मारा किसने, भजन लाल जी ने, 6 जनवरी 2024 को। तो इस प्रकार से क्या आप सबको डेट याद है। और ये ऐसे ही पिक्चर्स आएगी मेरी किताब में, आपको पता है। तो अभी तक मेरी 5 से 7 किताबें मार्केट में हैं, हर किताब कलरफुल होती है। आज विज्ञान की किताब लॉन्च की है, और मैं आपको बता दूं आज पहले दिन ही विज्ञान की किताब में लगभग 20 से 25 हजार प्री बुकिंग ऑर्डर है, जिसे हम अगले सप्ताह तक पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है। और एक तरफा हमने कलरफुल किताब दी है जो राजस्थान में आप देखेंगे तो अपना अलग ही आयाम स्थापित करेगी। हर एक में ट्रिक्स, फोटो कलरफुल है। ऐसे में इस किताब पे भी मेहनत कर रहा हूं, सितंबर लास्ट तक इसको निकालूंगा। ऐसे ये सब आएगा। तो पहले किसने स्टार्ट की थी, 15-16 लोग दिखे वसुंधरा जी को भूखे, तमिलनाडु में अम्मा योजना से इंस्पायर हुए थे।
2020 खेला अशोक जी ने अगस्त में, और छक्का ठोका किसने? भजन जी ने 24 में। क्या आपको ये तीनों याद हो जाएंगे? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, क्योंकि ऐसा प्रेजेंटेशन जनरली कम रहता है। थ्योरी आपको भर भर के मिलेगी, थ्योरी आपको जगह जगह मिलेगी, बस इस प्रकार से थोड़ा प्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन मैंने भी एक कोशिश की है आप लोगों के लिए। अब यह है खजाना, है ना। अब अगले 1 मिनट तक आप कमेंट बंद कर दें और आप फोन को टेढ़ा कर दें, क्योंकि आप जब यूं कमेंट करते रहोगे तो आपका दिमाग कमेंट में रहेगा। एक अच्छी ऑनलाइन स्टडी होती है, आप फोन को टेढ़ा कर दें, जिससे अच्छा दिखेगा भी सही और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। तो बड़े भाई हूं मैं आपका, बड़े भाई की आपसे एक दरखास्त है, आप अपने फोन को टेढ़ा कर ले और कमेंट को रोके। मैं चाहता हूं ये शब्द सारे आपको याद हो जाए। क्या गलत है क्या? मैं चाहता हूं ये सारे आपको याद हो जाए, ठीक है। तो मुझे 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट, कमेंट बंद, फोन टेढ़ा, ये आपके दिमाग में एकदम लाइन टू लाइन। लेट बी स्टार्ट। फर्स्ट, अन्नपूर्णा रसोई योजना और इंदिरा रसोई योजना, पहले कौन सी आई थी बताओ? अन्नपूर्णा कि इंदिरा? कई बच्चे कहते सर नहीं, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा नहीं, है ना। पहले अन्नपूर्णा आई, फिर इंदिरा, फिर ये। सबसे पहले अन्नपूर्णा रसोई योजना प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ की गई थी वसुंधरा जी ने, उनको 15-16 लोग दिखे, अभी मैंने पढ़ा दिया है। फिर इसका योजना चली और नाम चेंज हुआ, 2020 गेम खेला सारी क्षेत्र में 20 तारीख को, ठीक है, 20 अगस्त 2020 को। फिर इसको इन्होंने कहा ग्रामीण में भी, कि ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको प्रारंभ करें, तो 10 सितंबर 2023, मतलब इनको 3 साल लग गए ये बात सोचते हुए। लेकिन जब चुनाव आता है तो कुछ घोषणाएं भी आती है, तो गांव के लोगों के लिए भी ये अच्छा प्रयास था, लेकिन प्रयास ही रहा, सरकार चेंज हो गई और ये यहां पर नहीं कर पाए। फिर इसको 6 जनवरी को पुनः चालू किया गया, है ना, और इसको अभी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी इसका नाम अन्नपूर्णा कर दिया गया है। अभी हजार रसोई बन गई है। पहले 358 रसोई बनी थी, किसमें? अपने इंदिरा रसोई में, शहरों में, और 400 बनी थी ग्रामीण में, बट 300-400 नहीं आता, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा प्लीज ध्यान दो, मैं आपके कमेंट से परेशान होता हूं, है ना। आपको बुक सब मिल जाएगी, ठीक है। हिमांशु जी, सभी जने फोन को आड़ा कर दो और मेरी हाथा जोड़ी है, प्लीज आप 5 मिनट के लिए एक आदर्श पढ़ाई करने का प्रयास करो और मैं आदर्श शिक्षक होने का प्रयास करूंगा, ठीक है जी। हाँ, सुनो, लाभार्थी को आज भी 8 रुपए देने होते हैं, पहले भी 8 रुपए देने होते हैं। सरकार ने व्यक्ति विशेष पर बोझ नहीं बढ़ाया, बोला आप 8 रुपए दो, भरपेट खाना 8 रुपए भरपेट। अब सुनना ढंग से सुनना, यही चीजें पूछी जाती है, ठीक है। सरकारी अनुदान में चेंज हो गया। पहले सरकार 17 रुपए देती थी, जिससे थाली की लागत 25 रुपए आती थी, यानी कि इंदिरा रसोई योजना में थाली की लागत कितनी थी? 25। अब सुनना, इंदिरा रसोई 6 अक्षर हैं और अन्नपूर्णा में यहां पे 4। इंदिरा में 3 ही है, अन्नपूर्णा में 4 है, तो इंदिरा में शब्द कितने हैं? 3 हैं, अन्नपूर्णा में कितने? 4 है। तो इंदिरा में यहां पर 25 रुपए दिए जाते थे। 8 रुपए पहले भी व्यक्ति देता था, अब भी व्यक्ति देता है, और 17 देती थी सरकार। लेकिन अब यहां पर अनुदान यानी थाली की जो कीमत है वो कीमत हो गई 30। पहला क्वेश्चन नोट कर लेना, यही छपने वाला है। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा में 3 अक्षर, अन्नपूर्णा में 4 अक्षर। इंदिरा में 3 थोड़ा कम है, अन्नपूर्णा में 4 थोड़ा ज्यादा है। इंदिरा के अंदर आपको यहां पर 25 रुपए सरकार की थाली पड़ती थी, यहां सरकार को 30 रुपए, 8 रुपए, तो 30 - 8 यहां सब्सिडी हुई 22, 25 - 8 यहां सब्सिडी हुई आपके कितनी? 17। तो सरकार की सब्सिडी में चेंज आया है। भजन सरकार ने कहा हम, है ना, 5 रुपए ज्यादा देंगे सब्सिडी के, लेकिन भोजन में बढ़ोतरी करो। अब क्यों बढ़ोतरी? ये भी सुनना ढंग से सुनो, मैंने बहुत मेहनत की इस पे, ठीक है। थाली कीमत 30 और 25, तो इंदिरा में 25 है, अन्नपूर्णा में 30। अब कनेक्शन देखना, कनेक्शन 25 रुपए है, 25 रुपए है, तो चपाती भी कितनी है? 250। ढंग से अंडरलाइन करो, मेरे साथ साथ अच्छे से बोर्ड को फोकस करो। यहां देखो 25 है, हाँ, यहां देखो 250 है, हाँ, यहां देखो 30 है, हाँ, यहां देखो 300 है, हाँ, तो 30 के पीछे 0 डाला, 25 के पीछे 0 डाला, एक के साथ एक डेटा फ्री। 25 रुपए कीमत थी,
तो 250 ग्राम चपाती थी, 30 रुपए कीमत थी तो 300 रुपए चपाती थी, यानी 30 के पीछे 0, 25। ये संयोग होते, इसे तो मैं बताने वाला हूं। ये संयोग है, निमोनिक्स है, लिंक्स है। तो 30 रुपए की थाली 300 ग्राम चपाती, 25 रुपए खाली 250, तो 0 लगाया खाली। अब सुनना ढंग से मुन्ना, ठीक है। 100 ग्राम पहले भी सब्जी, 100 ग्राम दाल पहले भी मिलती थी, है ना। वजन सरकार ने बोला यार अपन नया क्या करें, पैसे तो बढ़ा दिए, तो इन्होंने 100 ग्राम चावल बढ़ाए, अचार बढ़ाए, और मिलेट्स क्या होता है, खिचड़ी, मोटा अनाज, ये बढ़ा दिए। यानी इन्होंने यहां पर क्या किया, 100 ग्राम ये बढ़ा दिया। कुल वजन 600 ग्राम कर दिया थाली का, और यहां 450 था। अब ये आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन स्क्रीनशॉट से पहले एक बार मैं अपने स्टाइल में, जिसे आप कहते हो लक्सा स्टाइल में याद करा दूं क्या? पक्का कमेंट रोको मेरे भाई, नहीं तो मैं लाइव नहीं लूंगा, रिकॉर्डेड डाल दूंगा। मेरा लाइव लेने का उद्देश्य इतना ही है कि कोई आपका डाउट हो तो, ठीक है। अब सुनो प्लीज, ऑरल बोलने का प्रयास करो। आप बोलो मौखिक फोन को देखते देखते, नई टाइप की स्टडी, ठीक है। और मैं यहां पे लिखता हूं, आप यहां बोलोगे, मैं लिखूंगा। सर आपको कैसे सुनाई देगा? मन की आवाज से। यहां मैं लिखता हूं इंदिरा, सिर्फ इंदिरा ही लिखता हूं, इंदिरा रसोई को, और यहां लिखता हूं अन्नपूर्णा, ठीक है जी। इंदिरा में कितने शब्द है? 3 है, थोड़े कम है, ठीक है। अन्नपूर्णा में जरूरत ज्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? ये देखो यहां पे ये पड़ेगा 25-30 का, ठीक है। यहां थाली की लागत देखो, यहां भी 8 रुपए देते हैं व्यक्ति विशेष को, अपने को 8 रुपए देने हैं, 8 रुपए देने हैं। मतलब आदमी को, व्यक्ति को अभी भी ना तो इंदिरा रसोई योजना बाहर था और ना यहां बाहर है। लेकिन अब देखो डेटा यहां वाला याद है, इंदिरा के अंदर टोटल कितने थे? 25 रुपए लागत आती थी। मैं देखो याद करने वाली बात, मुद्दे की बात पे काम करूंगा, क्योंकि पढ़ाते समय याद कराने की थीम पे मैं काम करूंगा, ठीक है। और यहां लागत जो आई वो आई 30 रुपए। तो आपसे देखो क्या पूछा जा सकता, 8 रुपए नहीं पूछेगा, हर तीसरे को पता 8 रुपए। लेकिन इंदिरा के टाइम में 25 थे, यहां 30 कर दिए। अब 25 में से 8 घटा देना, तो यहां पर आ जाएगा सरकारी अनुदान। अब आप कमेंट कर सकते हैं सरकारी अनुदान कितना है, और यहां भी सरकारी अनुदान कितना है। तो आप 30 में से घटाओ, यहां 22 रुपए सरकार देती है, और यहां पे 17 रुपए सरकार देती है। 17-8 सही है ना? हाँ, ये नई चीज है कि इंदिरा रसोई योजना में सरकारी अनुदान कितने रुपए था? 17 था, और यहां कितना है? 22 है। डेली क्लास होगी, यूट्यूब पे होगी, कोई डेमो नहीं है, मैं ऐप में नहीं लगाऊंगा, आपको मैं पूरा याद कराऊंगा। इकरार जी विश्वास करें, मैं भी एक अच्छा शिक्षक हूं, मैं भी चाहता हूं, है ना, कि आपको मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊं, ठीक है। मेरी भावनाएं समझे, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। दिस इज नॉट अ डेमो, दिस इज अ फुल रेसिटेटेड क्लासेस, ओके। याद हो गया? सभी जने बोले सरकार व्यक्ति से पहले भी 8 रुपए ले रही थी, अब भी 8 रुपए ले रही है, लेकिन अन्नपूर्णा में कम है इसलिए 25 रुपए, सॉरी इंदिरा में कम है इसलिए 25, अन्नपूर्णा में 30। 30 में से 8 घटा लेना, 22 रुपए सरकार यहां दे रही है। भजन सरकार ज्यादा दे रही है तो ज्यादा खाना भी देगी, ज्यादा रुपए ले रही है ना तो ज्यादा खाने भी देगी। यहां 30 को टारगेट करो, 30 से कर दो 300 चपाती, 300 ग्राम चपाती। आप चाहो तो साथ साथ बोल सकते हो 25 से टारगेट करो तो 0 लगा दो, 250 ग्राम। 100 ग्राम पहले भी था, अब भी है। 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी पहले भी थी, आज भी 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी है। अब आपको आएगा नया क्या किया अन्नपूर्णा में। अन्नपूर्णा में चावल खिलाए लोगों को, अन्नपूर्णा में क्या खिलाए? चावल खिलाए। यहां 100 ग्राम चावल, अचार, मिलेट्स ये खिलाए। यहां चावल नहीं था। 250, 100 और 100 यहां पे वजन था थाली का 450 ग्राम, और यहां कर दिया इन्होंने 30 का डबल कर दो, 600 ग्राम। ये तो मैंने याद करा है, राइटिंग थोड़ी जल्दबाजी में खराब आ रही है, बाकी मैं अच्छी राइटिंग लिखता हूं, लेकिन अभी पहली क्लास है, थोड़ा हड़बड़ाहट है, ये आपके कमेंट से सुधरेगा। लेकिन मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, एक एक चीज को याद करा दूंगा, ठीक है जी। हाँ, और मैं आपको बता दूं पिछले 10 दिन से मैंने लगभग पूरे इंडिया के
राजस्थान के सब वीडियोस 10 बार देख लिए हैं, सारी साइटों पे देख लिया है। फाइनली मैंने 10 बार पढ़ के फिर आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं नया नहीं हूँ, मैं 17 साल पुराना खिलाड़ी हूँ। जब आप में से कईयों ने पढ़ना भी चालू नहीं किया, जब से मैंने पढ़ाना चालू कर दिया 2006 में मैं कॉलेज में गया था और 7 से मैंने पढ़ाना चालू कर दिया। और मैं बड़े लेवल पे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और बायोलॉजी भी मुझे अच्छी आती है, थोड़ी फिजिक्स कम आती है, लेकिन साइंस अच्छी आती है ना। मतलब ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी हो नए बच्चों के लिए, ये है। अब आपसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें बताना, ठीक है? जल्दी से बताओ। ओके, रेडी है? अब मेरा एक चीज ये है कि आप कमेंट बॉक्स में जो बातें करते हो ना, उसकी जगह आप कंटेंट लिखना चालू करो। प्रैक्टिस भी होगी और आपका मन भी लग जाएगा। आप मत लिखो शानदार जानदार, कुछ भी मत लिखो। आप ये लिखो बेटा कितने ग्राम क्या है और ये है। तो बताओ फटाफट, इंदिरा में कितना था? 8 रुपए, 8 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 25 से 250, 30 से 300, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल। क्या एक्स्ट्रा है? 100 ग्राम अचार, चावल और मिलेट्स। यहां कितना हो गया? 30 का 600, वहां कितना? 450। और क्या पूछेगा? है ही नहीं, डेटा ही नहीं है। ठीक है, ओके, आई थिंक सो ये पूरा याद है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, अब यहां से आएगा, सुनो। तो देखो इसमें है मां अन्नपूर्णा, इनको प्रणाम कर दे पहले, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज अपन भोजन ले रहे हैं। पूरा विश्व इनको मानता है, तो सभी जने मां अन्नपूर्णा को प्रणाम कर दे। मैं थोड़ा आध्यात्मिक टाइप का आदमी हूं, यानी कि भक्ति ज्यादा करता हूं, ठीक है? तो मां अन्नपूर्णा के हिसाब से नाम पड़ा अंत्य, अंत्य, अंत्य। अ से अन्न, अ से अंत्य। तो इनकी टैगलाइन में अन्न था, है ना? बीजेपी वाले थोड़े से आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा जाते हैं, ठीक है? तो इनमें अन्नपूर्णा में अन्न से अंत्योदय वर्ड था। तो अंत्योदय इन्होंने लक्ष्य लिया कि कोई भी व्यक्ति को अपन यहां पर पीछे नहीं रखेंगे। इन्होंने लक्ष्य लिया था, इंदिरा जी ने, कि कोई भी भूखा नहीं सोए। इनका भी यार दिल था, इन्होंने कहा मेरे व्यक्ति विशेष जनता क्यों भूखी सोए? तो इनका था कोई भूखा नहीं सोए। इन्होंने थोड़ा इसको बोल दिया कि अन्न से अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, लक्ष्य है हर व्यक्ति को अन्न दिया जाएगा। प्रण अंत्योदय, प्रण है हर व्यक्ति को अन्न दिया जाएगा। और पथ अंत्योदय, हर पथ पर अन्न दिया जाएगा, हर पथ पर अन्न दिया जाएगा। लक्ष्य है, प्रण है, पथ पे, हर पथ पथ वे व्यक्ति को अन्नपूर्णा मां के आशीर्वाद से अन्न दिया जाएगा। और आप लोग थोड़े सक्षम हो, आज 10,000 का स्मार्टफोन चलाते हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति सड़क पे भूखा सोता है और वो 8 रुपए में भोजन करता है, तो मां अन्नपूर्णा कितनी राजी होती है। इंदिरा जी की आत्मा कितनी राजी होगी कि मेरे भारत में ये हो रहा है, ठीक है? दैट इज वेरी इमोशनल, बट ये चीजें काम करती हैं। थैंक्स टू गवर्नमेंट, थैंक्स टू दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज मैनी पीपल टेक अ फूड बाय दैट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से रियली फायदा है, मैंने देखा है। आज अपन लोग सक्षम है, लेकिन यह है तो अपना भी क्या है, लक्ष्य प्रण पे, लक्ष्य पथ पर चल चुका है प्रण। अब इसको मैं याद कैसे? आप मेरा नाम जानते हो क्या? पुराने बच्चे जानते हो क्या? मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह और कोचिंगों में मुझे लक्ष्य सर भी बोलते हैं, है ना? तो मैं चाहता हूं आज से लक्ष्य सर आप बोले, है ना? तो मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पथ पे प्रण करके चल चुका है। अंत्योदय, 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 अन्न दे, अन्न दे, अन्न दे। लक्ष्य पथ पर चल चुका है, लक्ष्य पथ पर प्रण करके चल चुका है। अन्न दे, अन्न दे, अन्न दे। और आपकी भी नौकरी लगेगी, उसका एक ही उद्देश्य था, अन्न दे, अन्न दे, अन्न दे। क्यों चाहते हैं नौकरी? पैसा आए, अन्न आए। तो लक्ष्य पथ पर, लक्ष्य पथ पर प्रण करके चल चुका है। अन्न दे, अन्न दे, अन्न दे। और आप लोगों के प्यार के आगे मैं नतमस्तक हूं। आज पहली क्लास में आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ऑपरेटर के साथ, मैटर के साथ, मैं आपके करंट्स, कल्चर, साइंस, इन तीनों को एक तरफा तैयार करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, और यूट्यूब पे करूंगा। साइंस की मेरी क्लास आ चुकी है, सुबह 7:15 बजे आती है ना? उस क्लास में मैं कराता हूं PYQ, एग्जाम तक आपको साइंस पूरी करा दूंगा। 1111 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं इसी चैनल पर सुबह निःशुल्क।
360 एनिमल हस्बेंड्री आज आई नहीं, थोड़ी व्यवस्था थी, कल से आएगी, ये है। और इन्होंने कहा था दोनों के नेचर अच्छे, देखो पार्टी कोई बुरी नहीं होती है, राजनीति होती है। इन्होंने भी अपना प्रयास बहुत अच्छा किया था, सैल्यूट टू इंदिरा जी, है ना, इन्होंने भी अपना किया, सैल्यूट तो क्या है, माता जी को प्रणाम। अब देखो इनका लक्ष्य क्या होता है, देखो अपन ने कोई चीज पढ़ी, क्यों पढ़ी, सवाल के लिए। अब देखो ध्यान रखना, झूठ मत बोलना, एक भी क्वेश्चन गलत हो तो मुझे कहना कि सर ये गलत हुआ, और नहीं गलत हुआ तो मुझे बताना आपने कितनी मेहनत की। और सभी जने एक बार शेयर करके इस 1837 को 2K 3K तक पहुंचाओ, मेरी मेहनत 4 गुना हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। और एक दिन भी क्लास रुकेगी नहीं, संडे को भी। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है जनवरी में, और ये क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ के रूप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है लक्ष्मण सर ट्रिक्स वाले, वहां पर डाल देंगे, ठीक है। और हमारे ऐप ट्रिक्स वाले ऐप में भी आपको मिल जाएगी। लेट बी शेयर द क्लास, लेट बी इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन। एक का भी गलत नहीं होना चाहिए, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि पूरे 1867 बच्चे भी एक बार शेयर कर दें, है ना, तो भी ये आंकड़ा आज ही 2K 3K हो जाएगा, और आज ही आपका मुझे बहुत बड़ा प्यार मिलेगा और मेरा आपके प्रति डेडिकेशन मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और हर बच्चे का ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। यदि आप किस्मत के धनी हैं तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अन्नपूर्णा रसोई, देखो मैंने ऑप्शन खतरनाक दिए है, 25 दिसंबर, अरे भाई जो 16 याद कर गया उसको लफड़ा हो गया। 15-16 लोग दिखे, देखो ट्रिक आ गई, 15-16 लोग दिखे, तो 15-16 लोग दिखे। ट्रिक क्या है, 15-16 लोग दिखे। देखो ट्रिक है, जरूर लिखना, क्योंकि इनको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया और अभी तो स्टार्टिंग है। आप देखो आगे मैं आपको कैसे व्यक्तित्व, विधानसभा, आर्थिक समीक्षा सब याद कराता हूं, ठीक। तो कैसे याद करेंगे, वसुंधरा जी को 15-16 लोग भूखे दिखे, 15-16 लोग भूखे दिखे, है ना। और उनके लिए उन्होंने अम्मा, तमिलनाडु की अम्मा रसोई योजना के तर्ज पर यहां पे खोल दिया। थैंक यू। आई थिंक सबका क्वेश्चन सही होगा, और क्वेश्चन सारे टफ लाऊंगा मैं, हल्का क्वेश्चन एक भी नहीं होगा। क्वेश्चन ये आएगा, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, 30 सेकंड आपको मैं दूंगा, 30 सेकंड आपके हैं। 1911, बहुत अच्छा। एक शेयर का बटन दबाई दो, एक शेयर का बटन आप दबाओ, ये शेयर आपके लिए बहुत मेहनत करेगा। हमारे खून में सिर्फ मेहनत ही है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हालांकि डॉक्टर है तो क्या हुआ, मैं आज भी नॉर्मल जिंदगी जीता हूं, मुझे हाईफाई ना तो होने का शौक है, बस आपके दिल में एक लाइन जरूर होनी चाहिए कि इस बंदे ने मेहनत की है। अन्नपूर्णा रसोई ग्रामीण क्षेत्र में कहां से हुई थी, आज से 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले, है ना, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, 6 है, आज से 1 साल यानी 10 सितंबर को ये स्टार्ट हुई थी, है ना। 10 देखो 15 और ये भाई साहब ये है, तो 10 सितंबर 2023 को टॉक में 10 सितम किए लोगों ने, टॉक कर याद बदल कर रहा हूं, हाँ 10 सितम किए, 10 सितम किए, टोका की गांव में भी चालू करो नए प्रोजेक्ट। सर इनमें थोड़ा ये भी लिख देते आपके, नए से क्या है, नए से निवाई है, निवाई में भी जिलाई, निवाई में भी यदि आपको पूछे तो एक जिलाई करके जगह, वहां से इसको स्टार्ट किया था, है ना। इसमें पहले कदम पे 400 रसोई खोली थी प्रियंका जी की उसकी अध्यक्षता में। 10 सितम किए, 1 नहीं 2 नहीं, लोगों ने ताने मारने चालू कर दिए, क्या शहर वाले गरीब है क्या, तुम लोगों ने शहर के लिए 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था कर दी, गांव में क्यों नहीं करी, गांव में राजनीति होगी। लोगों ने सितम ढाए भाई साहब, 10-10 सितम ढाए कि ऐसे कैसे करो, टोका 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 से आ जाएगा टॉक, टोका से टॉक, नए नए प्रोजेक्ट हमारे चलाओ, नए से निवाई। 10 सितम किए, तब जाके 2023 में यानी पिछले वर्ष ये खोला गया निवाई जिलाई टॉक में, ठीक है। थोड़ा सा मैं डेस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूं, मतलब याद कराता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है बेटा, मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन और आपका सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। हाँ, इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तन करके अन्नपूर्णा रसोई योजना किसने और कब रखा। 30 सेकेंड फॉर यू एंड 30 सेकेंड फॉर मी। 30 सेकेंड मैं इसको करूंगा, आप 30 सेकेंड में। हाँ,
राजपाल जी, आप मुझे मेरे नंबर पे करें, तुरंत कार्रवाई होगी आपके उस पर। मेरे पास दिन के कम से कम 2000 मैसेज और 1000 प्लस कॉल होते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं, यदि आपकी बुक का कोई इश्यू है, आप मेरे नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, यहां करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, यदि किसी को कोई भी समस्या हो, डिस्कशन करना हो, तो इस पर आप डालें। आपकी बुक का, आपके ऐप का, आपके कोर्स का कोई इश्यू होगा, मैं पर्सनली उसको चेक करूंगा। बट व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं उठेगा, फिर आप और परेशान हो जाओगे। ये मेरा पर्सनल नंबर है, यू कैन मेक अ मैसेज फॉर योर प्रॉब्लम, आई विल श्योर योर प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट आउट इन लेटेस्ट सून एज सून। ये अपने करी थी भजनलाल सरकार ने 16 को नहीं 6 छक्का मारा था। ये देखो, ये यहां काम आ जाता छक्का। भजन जी ने छक्का मारा था 24 में, हाँ, यानी 1 जनवरी को तो इन्होंने आके सब्सिडी चालू करी, जनवरी का 1 जनवरी को सब्सिडी चालू करी और 6 तारीख को छक्का मार दिया। यानी भजनलाल सरकार ने 1 जनवरी को रसोई गैस सिलेंडर वाली सब्सिडी चालू करी थी, है ना, और 6 तारीख को इन्होंने ये कर दिया। अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़ी सी वैकेंसी को लेकर और हो जाए ना तो मजा आ जाए। हालांकि आरएस तो निकल चुका है, आरएस में भी आएगा ये सब। आरएस में इनका जो मैंने बताया अनुदान ये सब आपके मेंस में भी आता है और प्री में तो आते ही आता है। चलिए, अन्नपूर्णा रसोई योजना 2024 में लाभार्थी को मिलने वाली थाली में लाभार्थी का अंश और सरकार का अनुदान कितना होता है। अब यहां आएगा, पेज फंसेगा, ठीक है। तो आप लिखते रहो, जब तक मैं भी साइड में इसका कुछ मटेरियल बना देता हूं। इंदिरा रसोई योजना और अन्नपूर्णा रसोई योजना, इन दोनों में व्यक्ति विशेष को सदैव 8 रुपए देने होते थे, आज भी 8 है, ठीक है। और यहां टोटल 30 रुपए की थाली थी 25 की। आप ये ध्यान रखो, क्योंकि ये 2 ही डेटा पूछेगा। अब आप क्या करो, 30 में से 8 निकाल दो तो ये 22 आ जाएंगे, और 25 में से 8 निकाल दो तो 17 आ जाएंगे। ये तो है व्यक्ति विशेष के, ठीक है, ये है सरकार का अनुदान, ठीक है, और ये है कुल थाली की कीमत है, ठीक है। ऐसे तो लाभार्थी को तो 8 रुपए। अब देखो यहां कितना खतरनाक ऑप्शन है, 8 रुपए तो पहले भी थे, 8 रुपए में क्या हुआ, लेकिन यहां जो है 17 रुपए, हाँ गड़बड़ कर दी है ना, हाँ ये यहां आना था, ये यहां आना था, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ह्यूमन एरर, ठीक है। इंदिरा जी के 25 रुपए और अन्नपूर्णा के 30, यहां कर दो 22 और यहां कर दो 17, है ना। मैंने भी ऐसे याद किया, 8, 30, 25 बीच वाला आप चलेगा, हाँ चलो। 2019 बहुत बढ़िया भाई, आज आपने जो प्यार दिया है, मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि आपके एग्जाम तक आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स में याद कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों के प्यार के लिए नतमस्तक ये डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, और कोशिश करेगा आपको पूरा कल्चर, साइंस और करंट तीनों याद कराऊं मैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम इंदिरा रसोई योजना किसने और कब रखा था? पहले अन्नपूर्णा था, 15-16 लोग भूखे दिखे वसुंधरा जी को, और उसके बाद 2020 गेम खिला अशोक जी ने। और भूख की आग बड़ी खतरनाक होती है भाई साहब, ये आग ही पड़ाती है। किसको 100 के साहब रात को 10 बजे मोबाइल में बचीड़ खाने का, किसको 100 के साहब रोज सुबह 5 बजे उठने का, लेकिन क्या करे ये कमबख्त बेरोजगारी और ये गांव वालों के ताने और अपने माता पिता की आशा, है ना, उम्मीदें। ये मैं तो पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन ये जो माता पिता का चेहरा है ये मुझे सोने नहीं देता, ठीक है। किसको डर लगता साहब असफलता से, लेकिन डर लगता है उस दिन माता पिता का चेहरा उतर गया जिस दिन रिजल्ट आया। तो कोई बात नहीं, पढ़ना है पढ़ेंगे, लेकिन माता पिता के लिए पढ़ेंगे। अन्नपूर्णा है, इंदिरा रसोई योजना है, ये किसने किया था? तो ये किया था अशोक जी ने 2020 के। देखो अशोक गहलोत 2 बार आ गए, जो खाली अशोक गहलोत याद करते ना यहां गड़बड़ हो जाता है। तो 2020 खिला, अशोक जी को क्रिकेट बहुत पसंद है, 2020 गेम खिला और आग लगा दी। 2020 में वैसे आग लगी हुई थी भाई साहब, कोरोना में अच्छी सरकार के आग लगी थी। अशोक जी ने 2020 खेला, वसुंधरा जी को 15-16 लोग दिखे और भजन जी ने छक्का मारा। क्या याद हो गया क्या? तीनों डेट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो तो मजा आ जाए मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में लिख दो तो मजा आ जाए, है ना। 15-16 लोग दिखे किसको? वसुंधरा जी को। 2020 खेला किसने? अशोक जी ने। और छक्का मारा किसने? भजन जी ने। चॉइस में इज इट ओके? Is it in your mind? Yes sir. Okay. Next question number 6 के बाद आगे ये वाला, ठीक है। अब सुनना,
जनवरी में आपके एक तो मुख्य घटना हुई कौन सी, अन्नपूर्णा, और ये 6 जनवरी को, जनवरी की पहली घटना लिख के ले लो। आपका क्वेश्चन एक तो पक्का हो ही गया जनवरी का, ठीक है। और यदि छूट गया तो अब आ रहा दूसरा क्वेश्चन, पूरी शांति से बने रहें, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम, इसको पूरा मैं याद कराऊंगा, ठीक है। सभी जने मोबाइल को आड़ा कर लें और मेरे को सिर्फ सुने, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको ट्रिकों से लबालब, टेक्निक से लबालब क्लास दूं, ठीक है। आओ इधर, यह साइन था खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु में हुआ 19 से 31 जनवरी। इनके यहां पे ये लाइन थी, फ्यूचर इज हियर। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में खोला गया। ये वीर मंगई का चित्र था और ये स्पॉन्सरशिप थे और ये तमिलनाडु की सरकार थी। अब प्लीज मेरे भाई, मैं आपको पढ़ने का नया आयाम दे रहा हूं, आप कमेंट वाली आदत एक बार रोक दो, फोन को टेढ़ा कर दो और मेरे कहने पर अगले 10 मिनट आपकी जितनी शक्ति है पढ़ने की वो लगा दो। मेरा जितना अनुभव है पढ़ाने का मैं लगा दूंगा। दोनों सफल हो गए तो आपके माता पिता का आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा और आपके भी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज अगले 10 मिनट एकदम स्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट, सिर्फ सुनो, लाइफ टाइम के लिए ओके करो। पहला ही प्रश्न आता है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम है क्या, ये चीज, इसका साइन, इसका नाम क्या है। तो मैंने इसका बना दिया, जनवरी में किया गाड़ी आई थी, किया सेल्टोस, बड़ी पसंद है मुझे भी, अच्छी गाड़ी। हालांकि मेरे पास स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर, मुझे शौक नहीं है किया का, लेकिन मेरे दोस्त के पास बड़ी अच्छी गाड़ी है। प्लीज प्लीज रोके, कमेंट रोके भाई, मैं चाहता हूं आपको हर शब्द याद हो, आप पढ़ लो, चाहे कहीं से याद होगा, यहीं से इस थीम पर अपन काम करेंगे, है ना। तुम्हें याद कराने वाला कौन, ट्रिक्स वाला, ये चीज मैं आपके दिलों में चाहता हूं। तो किया गाड़ी आई, पहला ही वर्ड आ चुका है, इसका नाम क्या था, किया गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी, किया गाड़ी, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम, ये इसका शॉर्ट नेम है। कौन सी गाड़ी, किया गाड़ी। साथ साथ लिखना चाहो तो लिख लेना, किया गाड़ी आई, यानी इस गेम में किया गाड़ी से लोग आए। या यहां राजस्थान में सियाग जात बहुत कॉमन होती है, सियाग, ये कियाग जाती है ना, ये कियाग है। अब सुनो, ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, ये यूथ गेम किसके लिए है, और पहले इसको 2019 से पहले इस यूथ को बोला जाता था स्कूल गेम। 2019-18 के बाद 19 में, है ना, इसको बोल दिया गया था यूथ गेम। पहले ये खेलो इंडिया स्कूल गेम थे। इस यूथ गेम के बाद में आते हैं यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी के बाद आते हैं खेलो इंडिया गेम, और खेलो इंडिया गेम के बाद आता है ओलंपिक। इन खेलों का उद्देश्य होता है कि देश में जो अंडर 17 17 साल से नीचे और 21 साल से नीचे, 17 से नीचे स्कूली बालक और 21 वाले कॉलेज के बालक, इनको एक अच्छी सुविधाएं प्रदान करके ओलंपिक के लिए अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जाए। ये आरएस मेंस में लाइनें लिखनी होती है, डेस्क्रिप्टिव, यूपीएससी तक भी आती है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा गेम है, कियाग, सियाग जाति या किया गाड़ी ले लो। पहली लाइन कियाग सियाग, जो आपको अच्छा लगे वो याद करो, क्योंकि सियाग देखो हर एक को पता नहीं, हमारे गांव में बहुत सियाग है, मेरे अच्छे दोस्त भी है। एक अमित जी सियाग थे, अभी कल परसों उनको अटैक आ गया था, है ना, पुलिस में थे। तो कियाग या सियाग। खेलो इंडिया यूथ गेम का पहले नाम क्या था, खेलो इंडिया स्कूल गेम। फिर इसमें यूथ यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे डाले गए, तो स्कूल से इसको यूथ कर दिया गया, ठीक है। ये हर साल ही खेले जाते हैं। कियाग जो है, सियाग जो है या किया गाड़ी जो है, हर साल ही जनवरी के अंतिम सप्ताह में होती है, यानी जनवरी का फिक्स करंट है। ये जनवरी लास्ट वीक में हर साल ही होती है, हालांकि इस बार थोड़ा पहले चालू हो गई है, ठीक है। यानी जनवरी का कियाग फिक्स है। कियाग मतलब जनवरी का करंट हर साल ही है। 2024 का कियाग, 25 का कियाग, 26 का कियाग, ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद ये जनवरी, इस बार ये कब हुआ था, ये हुआ था आपके 19 से 31 जनवरी। हालांकि ये 4 दिन बढ़ा दिया गया था, 19 से 31 जनवरी 2024 को ये संचालित हुआ, ठीक है। ये 7 दिन ही होता लेकिन बड़ा कर दिया। अब इसमें कितने पदक थे, क्या थे, मैं चाहता हूं हर लाइन याद हो, फिर इसके क्वेश्चन भी लाया हूं, ठीक है जी। आइए, तो ये है कियाग।
ठीक है, क्या आपको नाम याद हो गया? देखो 1 बाय 1 करेंगे हर चीज को। क्या आपको कियाग सियाग याद हो गया? क्या आपको किया गाड़ी याद होगी? हाँ गुरुजी ये तो याद हो गया। दूसरा, इनका कैसे याद करना, ये हर साल ही जनवरी फरवरी में खेले जाते हैं, जनवरी लास्ट वीक में। तो आपके दिमाग में मोटी मोटी होगी यार जनवरी लास्ट वीक तो यार 21 होगा। ये इस बार 19 से 31 है, ठीक है, याद करो है ना। हाँ, तो ये 19 से 31 जनवरी को खेला गया, तो इसको याद नहीं करना है। कियाग सियाग किया गाड़ी है, हर साल जनवरी में लॉन्च होती है। सियाग हर साल जनवरी में आता है, लास्ट वीक ऑफ जनवरी फिक्स है, 19 से 31 है। ओके साहब, 6वां संस्करण। अब सुनना, खेलो इंडिया यूथ गेम, सुनना ढंग से। खेलो इंडिया यूथ, और यूथ क्या तुम 1-2 रन लेने चक्का ठोको। खेलो इंडिया छक्का ठोको, खेलो इंडिया छक्का ठोको, ये 6 जो है इस बार का है, और इसका टाइटल स्पॉन्सर है स्पोर्ट्स फॉर ऑल, सभी के लिए है। खेलो इंडिया 6 लगाओ, खेलो इंडिया 6 लगाओ, और स्पोर्ट्स सबके लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। इसमें कभी एक बात ध्यान रखना, राजा का बेटा राजा बनने वाली प्रथा गई है, ठीक है। जो रहता है ढीला उसका बिक जाता बापूती किला, और जो मचाता है जोर, लगाता है जोर, उसी की सफलता का मचता है शोर, ठीक है जी। हाँ, अब ये आएगा तमिलनाडु के 4 शहर थे, ठीक है, उसमें। अब सुनो सर, सबसे पहले तो आपको तमिलनाडु याद करना है, और फिर ये मेरे भाई जैसे एलडीसी का पेपर आया ना, क्वेश्चन आ गए 4 के नाम, बहुत टफ होगा, थोड़ी मेहनत कर लो। सुनो, खेलो इंडिया छक्का टेको जनवरी के लास्ट में, और जब छक्का ठोका तो सामने वाली टीम तिल मिलाई, अरे छक्का कैसे मार दिया यार, गजब छक्का टेका। ये तो खेलो इंडिया जनवरी लास्ट में छक्का टेको, और उसको छक्का टेकते तिल मिलाई। अब आपके सामने एक प्रश्न है आगे, है ना, उसमें शहरों के नाम पे भी प्रश्न है। तो सर ये कैसे याद होंगे, बताओ ना। अभी आपको सबको पता है कि जनवरी में होते हैं, हाँ गुरुजी। जनवरी में चैत्र आता है, हाँ गुरुजी। चैत्र वैशाख जानते हो ना, हाँ गुरुजी। मतलब पहला महीना जनवरी, पहला महीना चैत्र, ठीक है। ये देखो मैं ऐसे ट्रिक बना रहा हूं, चैत्र में क्यों, मैं हर चीज को थोड़ा याद कराता हूं क्योंकि मुझे पता है बोलते हैं। तो इसकी ट्रिक बनेगी, चैत्र में क्यों, चैत्र में ही क्यों, आखिर ये जनवरी में क्यों खेले गए, ये ट्रिक है। चैत्र में ही क्यों खेले गए, चे से आएगा चेन्नई, जो तमिलनाडु का बड़ी सिटी है। ये आएगा यहां पे, त्र से आएगा कौन सा, देखो क्या नाम है, त्रिची और मदुरई। त्रिची क्या नाम है यार, त्रिची। आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तब इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अभी आपको लग रहा होगा सर इसको क्यों याद करें। मैं से आएगा मदुरई, बहुत बड़ा शहर है मदुरई भी, और क्यों से आएगा कोयम्बटूर। ये आपको मुझे पता है किसी ने याद नहीं कराया, सब ने सिर्फ नाम बताए हैं। तो इन्होंने कहा जनवरी जो है चैत्र में क्यों आती है। देखो 1-2 बार में याद हो जाएगा, चैत्र में क्यों, जनवरी चैत्र में ही क्यों आती है। इन्होंने कहा चैत्र में ही क्यों खेले, चैत्र से चेन्नई, त्र से त्रिची, मैं से मदुरई, क्यों से कोयम्बटूर। सर ऐसा सवाल आता है, ऐसा सवाल आएगा उस दिन आप इस क्लास को, इस घड़ी को याद करोगे। हाँ सर आपने हमें तमिलनाडु के अंदर भी जगह बताई, तमिलनाडु के अंदर भी जगह है, स्टेट आता है, तो बहुत अच्छा। छक्का लगाने पे तिल मिलाया, और इसने कहा चैत्र में क्यों खिलाए, इस समय तुम्हारी एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है, तुम चैत्र के अंदर होशियार होते हो, छक्के टेकते हो, चैत्र में क्यों खिलाए, बैसाख में क्यों नहीं खिलाए, जेठ में क्यों नहीं खिलाए, आषाढ़ में क्यों नहीं खिलाए। ठीक है भाई, हाँ चलो रेडी है। अब आओ, इसमें कुल 26 खेलों का आयोजन किया गया। इसमें एबीसीडी के बराबर गेम थे। एबीसीडी में अक्सर पता है 26, हाँ ये 26 है, ठीक है, हाँ ये 26 है। एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं, 26। तो कियाग में, किया गाड़ी में बैठकर एबीसीडी याद करी। कियाग गाड़ी में 26 के 26 खेलते। अब सुनना, चलो आपको आता है तो बताओ। चैत्र मैंने जोड़ा, पंकज जी चैत्र मार्च में आता, मुझे भी पता है, लेकिन मैंने जोड़ा है कि पहला महीना जनवरी इंग्लिश का है, पहला महीना जनवरी किसका है, अपने चैत्र किसका, हिंदी का है। ये है, मैंने जोड़ा है ना। और आप मेरा एक वीडियो देखना, त्योहार को मैंने याद कराया, मैं अच्छे से याद कराता इसको, ठीक है। हाँ जोड़ा है, पहला महीना हिंदू में चैत्र है, जनवरी है, ठीक है। हाँ 26 एबीसीडी के जितने अक्षर थे उतने किया गाड़ी में गैर थे।
इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब सुनना, अभी मोड़ आएगा। सर मैंने तो यहां पे पढ़ा था कि वहां पर जो थे अनुराग ठाकुर थे, अनुराग ठाकुर ने लोगो लिया था और इस खेल का शुभंकर लिया था। वो शुभंकर कौन था? वो शुभंकर था वीर मंगई। क्या मतलब होता है वीर मंगई का? वीरा मंगई जो था, वीरा से वीरांगना, वीरा से वीरांगना, मां से मंगई, मां से महिला। वीरा मंगई वीरांगना महिला थी, बहादुर महिला थी, जिसका अर्थ मैंने आगे पूरा आगे दिया है। ये देखो पूरा दिया है मैंने, एक एक चीज को लिखा है मेरे भाई, सीधा नहीं दिया है, एक एक चीज लिखा है। वीरा मंगई जो है, वी से वीर है, रानी थी, और मंगई से महिला है। ये वेलु नचियार इसका नाम था। वीरा मंगई का नाम था वेलु नचियार। वेलु नचियार इसका नाम था। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली पहले महिला थी, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली महिला सर झांसी की रानी उससे पहले। ठीक है, तमिल में उनका नाम होता बहादुर महिला। बहादुर का हो गया वीर मंगई। आप देखो यार, वर्ड देखो मेरे भाई, आप वर्ड देखो। एक मिनट, आपको ये याद रहेगा बहादुर, हाँ सर, महिला, हाँ सर। तो यार जब आप इतना याद कर रहे हो तो 2 मिनट मुझे और दे दो ना, 2 मिनट और दे दो ना सर। कैसे? सबको पता है बहादुर को क्या बोलते हैं? वीर। और महिला महंगाई में भी क्या कर सकती? घर चलाती है। तो ये मां से महंगाई, वीर मंगई। ये क्या है? ये शुभ है। वीर बहादुर महिला क्या होती है? शुभ होता है, इनके हाथ बड़े शुभ होते हैं, शुभंकर। तो कियाग जो है उसका शुभंकर कौन था? वीर मंगई। वीर मंगई। और वीर मंगई किसने कहा? कायर नहीं मंगाने, खेल है कियाग, बेटा है सियाग। तो वीर मंगाओ, क्या तुम कैसे मंगाते हो? कायर नहीं चलेगा, वीर मंगई। क्या चलाई? वीर मंगई। क्या है? वीर मंगई। वीर मंगई से क्या हो जाएगा यहां पर? वीर महिला। वापस आते हैं अपने इस पे। ठीक है, महेंद्र मोदी ने क्या था? वीर मंगई, यानी वीर बहादुर मंगाए, कायर नहीं मंगाए। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर और लोगो का खेल। देखो ध्यान रखना, ये जो शुभंकर है और लोगो है, ये रहा लोगो और ये रहा सो, ये लोगो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया था। इनकी फोटो में दिखाऊंगा, ध्यान रखना। उद्घाटन किया था अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और ये जो लोगो आप देख रहे हो, ये जो लोगो और शुभंकर वीर मंगई, ये अनुराग जी ठाकुर ने दिया था। यही चीजें कंफ्यूज करेगी। अनुराग ठाकुर ने यहां पर लोगो और शुभंकर, है ना, इन्होंने लोगो के बीच में कहा था वीर मंगाओ शुभंकर। ये था अनुराग ठाकुर जी का, और उद्घाटन किया था अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो उद्घाटन किसने किया था? ये डिटेल नहीं है, ये शॉर्ट बात है, बहुत शॉर्ट बात है, ये बहुत शॉर्ट है। मैं याद कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। आप चाहते हो खटाखट खटाखट कर दो, तो मेरे में और दूसरों में यही फर्क होगा ना भाई। एक बात बताओ, आपको हर लोगों ने पढ़ा रखा है, याद करवा रखा है। मैं, मेरी कोशिश है, मैं भी चाहूं ना खटाखट खटाखट खटाखट। मुझे न्यूज नहीं सुनानी है ना, मुझे याद कराना है। आपको थोड़ा समय लगेगा मुझे समझने में, लेकिन जिस दिन समय आपको आ गया ना, हर चीज याद आपको मिलेगी। अभी सवाल करेंगे। तो लोगो लिया था अनुराग ठाकुर जी ने और उद्घाटन किया था मोदी जी ने। ठीक है, वीर मंगई वेलु नचियार एक रानी थी जो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली पहली महिला थी, और तमिल में उनका अर्थ होता है वीर महिला। वीर मंगई बहादुर महिला। वीर मंगाओ, कायर नहीं चलेगा। ठीक है, सुनना। नंबर 1 पर महाराष्ट्र राज्य, जिसने कुल 158 पदक, 57 स्वर्ण, 53 कांस्य, 57 और 53 110 और 48 100। ये 57 स्वर्ण, 57 7 स्वर्ण और 53 कांस्य। बीच में जो आपका आ गया ये नहीं पूछा जाता। इसमें सुनना, अब आएगा सबसे मस्त बात, सुनना ढंग से। आज तक कियाग में, सुनना ढंग से, आज तक कियाग में सिर्फ 2 ही देश जीते हैं, और ज्यादा कौन जीता? जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं आपको देखता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताओ, कियाग में आज तक 6 बार गेम हुए हैं। कियाग में 6 गेम हुए हैं। 6 में से सिर्फ 2 देश जीते हैं, 2 राज्य जीते हैं, बाकी राज्य का आज तक नाम नहीं है। अब कमेंट करो फटाफट, मैं देखता हूं आपको और मैं याद कराता हूं। आज तक सिर्फ और सिर्फ कियाग में। अरे मेरे भाई, यही तो है असली चीज। आज तक किया गाड़ी जो आई है, अरे ये नाम ही याद नहीं होते लोगों को। तुम बात कर रहे हो यार, ये नाम ही याद नहीं होते। किया गाड़ी, किया गाड़ी में आज तक आई, इसने कहा महान गाड़ी है, महान है।
है ना, या महा है। ठीक है, महान में क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र ने 4 जीते हैं और हरियाणा ने 2 जीते हैं, और कोई इसमें आया ही नहीं है आज तक खेल में। महाराष्ट्र वालों ने चौका मारा है, बचे 2 इनके हैं, और टोटल 6 हुए हैं। छक्के में से चौका किसने निकाला, जय महाराष्ट्र। महा चौके ठोके, महा से म से महाराष्ट्र है, ह से हरियाणा है। पहला सुनो, मैं आपको मौखिक बोल के याद करा सकता हूं। पहला हरियाणा जीता था 2019 में, फिर 2 महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर 2 महाराष्ट्र, हरियाणा महाराष्ट्र, हरियाणा महाराष्ट्र, ऐसे। तो कियाग गाड़ी जो है या तो महाराष्ट्र वालों की थी या हरियाणा वालों की थी। राजस्थान इसमें आज तक नंबर 1 नहीं आए, कोई भी नहीं आया, बिहार कोई भी। महाराष्ट्र नंबर 1 4 कियाग सिताब के साथ है और 2। सर इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यहां पर, है ना, कि यह है विजेता महाराष्ट्र, महाविजेता है। अपन कहते हैं ना महाविजेता, अपन कहते हैं महान की जगह महाविजेता। ये लो, इसको लिख दो आप, महाविजेता कौन रहे हैं, तो म से महाराष्ट्र है, ह से हरियाणा है। ये लाइन भी लिखी है मैंने। अब सुनो, नंबर 1 पे महाराष्ट्र, जिसने 158 नहीं पूछेंगे। राजस्थान का स्थान 5वां। सुनना मेरे भाई, याद कराता आपको। राजस्थान के अक्षर बताओ मुझे, राजस्थान के अक्षर बताओ। 1 2 3 4 और 5। अरे अक्षर तो गिनना था, राजस्थान। राजस्थान में कितने अक्षर है, 5 नंबर पे राजस्थान है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड पे तमिलनाडु जहां गेम हुआ था, है ना, फिर हरियाणा था और फिर दिल्ली था, और 5वें अपन थे, है ना। अब देखो मेरे लिए तो नया था, लेकिन मैंने कितनी मेहनत की है ना, बस मेहनत के आगे सब नतमस्तक है। एक बात बताऊं, सफलता की सबसे बड़ी बात बताऊं आपको मैं, है ना, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो आज रात को इतने बजे, सफलता की सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आप पे और मेरे पे सफलता फिदा है, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, तो राजस्थान का कितना अक्षर है, 5 5वां नंबर। नंबर 1 कौन है, महाराष्ट्र। आज भी बेटा महान है, आज भी महाविजेता है, ठीक है। अब सुनो, उदयपुर के युग चालानी ने तैराकी में 4 तो गोल्ड जीते, 1 रजत जीता। टोटल पूछा जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना, कुल पदक पूछे तो 5 में से 4 गोल्ड बंदे के पहने हुए हैं, है ना, पहने हुए हैं 4 गोल्ड और 1 रजत। अब सुनो, राजस्थान में कितने अक्षर, 5। युग चैलानी, युग में कितने, 2 चैलानी, देख लो। और अब सुनो, कहां पे तैराकी का युग चला था, उदयपुर में। जोधपुर, जयपुर, यहां कहां झीलें हैं, उदयपुर में झीलें हैं। उदयपुर में युग चला तैराकी का, लोगों ने तैराकी के भाई साहब कीर्तिमान खड़े कर दिए। तो युग चला तैराकी का उदयपुर में, युग चला उदयपुर में, ये युग चलानी है। किया का 6ठा संस्करण है, 26 खेलों के लिए 933 पदक दिए गए। ये पूरी इंफॉर्मेशन ये आपके इंडिया लेवल के जीके में भी काम आएगा, जो आपके आरएस प्री मेंस है उसमें भी काम आएगा, और भी एग्जाम जो होंगे बीच में उस सीईटी में भी काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, 6ठा है, छक्का ठोका, 26 अक्षर के बराबर 933 कुल पदक थे, ये याद नहीं करना। अब सुनना सबसे बड़ी बात, मुन्ना, इस गेमों में पहला ऐसा गेम कौन सा था जो पहली बार कियाग में खेला गया, जल्दी से बताओ। ये ट्रिक नहीं है, लिंक से आप ढंग से सुन लोगे ना, वैसे ही याद हो जाए। दिस इज नॉट अ ट्रिक, दिस इज अ लिंक, लिंक विथ लक्ष्य, लिंक विथ लक्ष्य, ठीक है। आपके लक्ष्य के साथ लिंक करो, मेरे साथ नहीं, ठीक है। सुनो ढंग से। अब आप बताओ मुझे कि यहां पर मुख्य चीज आ रही है, डेब्यू का मतलब क्या होता है। जैसे होता है ना कि साहब ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यारे से डेब्यू किया था, है ना, अभिषेक बच्चन ने रिफ्यूजी से डेब्यू किया था। मतलब पहली फिल्म हीरो की याद रहती है, क्योंकि अपन फिल्में ज्यादा देखते हैं। लेकिन ये भी देखा करो, इसमें डेब्यू था स्क्वैश से। किससे था, स्क्वैश। स्क्वैश होता है स्मैश मारना, आगे दीवार होती है, 2 जन होते हैं, धचाक धचाक ऐसे मारते रहते हैं। तो स्क्वैश मारने वाला गेम पहली बार देखा कि ये क्या खाली दीवार है, 2 जने ठोक रहे हैं, स्मैश, स्क्वैश। तो इसमें डेब्यू गेम कौन सा था, स्क्वैश था। डेब्यू गेम कौन सा था, स्क्वैश। पहले 25 गेम थे, 26वां आया स्क्वैश, नया है, करंट है। और इसका जो स्वदेशी मार्शल आर्ट था, उसके प्रदर्शनी के रूप में रखा गया, वो था सिलंबम। अब ये क्या है, सिलंबम होता मार्शल आर्ट, सिलंबम बोलो सिंगम।
सिंगम मारता स्क्वैश धड़ाधड़, तो सिलंबम सिंगम, सिलंबम सिंगम, सिंगम को स्वदेशी मार्शल आर्ट, अब सिंगम को मार्शल आर्ट नहीं आएंगे तो किसको आएगा, तो सिलंबम को प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया और स्क्वैश पहला गेम था। अब मुझे कमेंट करके बताओ, एक दो बच्चों ने अभी कमेंट किया था क्यों टाइम खराब कर रहे हो, एक एक्स कोचिंग जहां से मैं आया हूं, जहां मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाया है। आप में से किसी को लग रहा होगा ये नया चेहरा कैसे आ गया है, तो मैं आपको बता दूं 2011 में मैं जोधपुर में जिस कोचिंग का आप नाम ले रहे हो, नामी कोचिंग, जहां से मैं आया हूं, जहां मैंने खूब पढ़ाया है, 11 से लेकर 24 तक केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, साइंस, बायोलॉजी, इन सब का मैं HOD रहा हुआ हूं। ठीक है, नया नहीं हूं, बस प्लेटफॉर्म नया है, सब्जेक्ट नया है, लेकिन मेहनत आपके सामने है, एक एक चीज को याद करा रहा हूं। तो व्यक्ति मेहनत ही कर सकता है, जवाब नहीं देगा। तो जो भी एक दो कमेंट थे कि वहां पढ़ लो, गारंटी है पढ़ लो, चाहे कहीं से याद होगा, यहीं से क्लास में तो आपको आना पड़ेगा। बस जरूर है कि थोड़ा समय है, समय मैं कम लूंगा, लेकिन शुरुआती पहली है तो मैं भी चाहता हूं थोड़ी क्लास बढ़िया हो, है ना। हाँ ओके है भाई। तो स्क्वैश पहली बार स्मैश मारा गया, स्क्वैश मारा गया, और सिलंबम सिंगम, और सिंगम क्या करता है, मार्शल आर्ट मार्शल आर्ट मार्शल आर्ट मारता है। सिंगम सिलंबम कौन सा गेम है, एक स्वदेशी मार्शल आर्ट। सर इनके फोटो बता दो ना तो मजा आ जाए। स्मार्ट बोर्ड का स्मार्ट यूज है ना, स्मार्ट बोर्ड का स्मार्ट यूज क्या होता है कि आप स्लाइड लेके आओ और हर एक चीज को याद करो। कियाग की कुछ झलकियां आपके सामने। देखो एक बात सभी जने बताना, कियाग कितना अच्छा है। पहली बार आपने कियाग सुना होगा, मैंने नाम दिया कियाग। कियाग में ये देखो अपने मोदी साहब, मित्रों कियाग में छक्का ठोकना, पहले ही दिन छक्का ठोकना, ABCD के 26 अक्षर के बराबर। ठीक है, और यहां पे महाविजेता कौन था, महाराष्ट्र और हरियाणा। यह है सिलंबम, ये देखो देसी मार्शल आर्ट, लाटीली दै बचाक दै बचाक दै बचाक, ये लेठी वाला क्या है, सिलंबम है। सिलंबम में सिंगम, सिलंबम में सिंगम है। ये है अर्जुन, वो अपने अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर इन्होंने लोगो दिया था और शुभंकर दिया था। उद्घाटन मोदी जी ने किया था, लोगो और ये अनुराग ठाकुर ने दिया था। और ये है स्क्वैश गेम, वो देखो दीवार दिख रही है, ये दोनों जने दीवार पे स्मैश 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 स्क्वैश स्क्वैश। ठीक है, अब 2 बार देख लेना क्लास को आराम से। आप 1.5 पे देखना, मेरी आवाज अच्छी आती है, 1.5 पे मेरी क्लास ठीक लगेगी आपको। ठीक है, आओ इधर। कियाग का इतिहास, थोड़ा सा इतिहास भी देख लो, क्योंकि आप कोई बड़ा एग्जाम भी देगे ना RS तक, तो भी आपके काम आएगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस मुश्किल से 5-7 मिनट और दे दो मेरे को। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित, सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले नई दिल्ली, देखो कोई भी चीज होगी तो पहले राजधानी में होगी, तो सबसे पहले नई दिल्ली में 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम के साथ इस पहल की शुरुआत हुई। पहले इसका नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम था। मैं आपको बताऊं, मैंने भी RS का फॉर्म भरा था और प्री के अंदर मेरे केमिस्ट्री में 100 में से 98 सही थे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री लंबे समय से पढ़ा रहा हूं। लेकिन मेरा फर्स्ट पेपर बहुत बुरा गया था और फिर मैंने छोड़ दिया। वर्तमान में मैं आराम से अपना काम चला रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर भी हूं और साथ साथ पढ़ाता हूं, तो मुझे संतुष्टि है। ठीक है, लेकिन काश RS होते तो मंजर कुछ और होता, आपकी रेस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा होती, हाँ यार RS है और आज नॉर्मल डॉक्टर है। लेकिन आपके लिए तो मैं ही काम आऊंगा। सुनो, न्यू दिल्ली के अंदर 2018 में इसको पहले बोलते थे, ये लाइनें RS में आएगी मेंस प्री में लिखने के लिए, कि खेलो इंडिया यूथ गेम का पहले नाम क्या था, खेलो इंडिया स्कूल गेम, क्योंकि इसमें स्कूल के बच्चों को लिया जाता था 17 साल, फिर यूथ यानी 21 कॉलेज के बच्चे आए। ठीक है, तो 18 तक इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम, है ना। पहले अब यूथ रखा गया है, पहले स्कूल था, स्कूल को यूथ कर दिया। यूथ के बाद आता है यूनिवर्सिटी गेम जो विश्वविद्यालय के, उसके बाद आता खेलो इंडिया गेम और फिर आता ओलंपिक। ठीक है, यूथ गेम के पिछले 5 संस्करण, टोटल कितने संस्करण हो गए, 6। 5 संस्करण में दिल्ली, पुणे, सबसे पहले दिल्ली में हुआ, फिर पुणे में, फिर गुवाहाटी में, फिर पंचकुला में, फिर भोपाल में मध्य प्रदेश में, और 6ठा संस्करण तमिलनाडु में हुआ। अब ये चीज आपको भाई साहब मैं गारंटी से बता सकता हूं, कौन कौन मुझे बताएंगे कि ये संस्करण जो है पूछे गए तो वो गलत होगा कि नहीं होगा। पहला, दूसरा, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा, चौथे पे बताओ कौन सा है। चलो आप बताओ, आपने खूब पढ़ा करंट, चौथे है ना संस्करण को कहां खिला गया। ठीक है, हाँ, दिल्ली का कर देता हूं मैं, दिल्ली का दी,
पुणे का पू, गुवाहाटी का गोवा, दिल्ली, दीपू गोवा गया, दीपू कहां गया, गोवा गया, दीपू कहां गया, गोवा गया, कहां गया दीपू, दीपू गोवा गया। तो पंच भोपाल में तिल मिलाए, तो पंच भोपे भोपा तिल मिलाया। बस फिर एलडीसी की तरह आउट ऑफ सिलेबस करके मत बैठ जाना, अभी से याद कर लेना। ये है ट्रिक, ये रे जगह। आप एक बार सिर्फ और सिर्फ सुन भी लेंगे ना, पढ़ना मत मेरे भाई, सिर्फ सुन लेना, खाली ट्रिक को सुन लिया ना तो भी नाम याद हो जाएगा। अब बताओ, दीपू जब गोवा गया तो देखो गांव में आज भी क्या पंचों की चलती है। हमारे गांव में मैं पहला व्यक्ति हूं जो फॉरेन गया था, तो कई वाले चिड़े तो, अरे बेटो फॉरेन गियो प्रो, ठीक है, अरे बेटो गोवा गियो बट जान एडा है ना, ऊंदा सुंदा फोटो खचाया, इन्हें तो बारी टेको रहे ऐसी बातें चलती है। तो दीपू गलती से गोवा चला गया तो गांव के पंच भोपे बन गए और वो तिल मिलाए गए। दीपू गोवा कैसे चला गया, हमने मना किया था गोवा जाने के लिए माउंट आबू चला जाता था, दीपू गोवा गया, पंच भोपे बन के तिल मिलाए। ठीक है, दीपू से आ जाएगा दिल्ली। पहला हुआ था दिल्ली मेरे भाई, कई बार आता है, और लास्ट हुआ था तमिलनाडु। आएगा यही, लेकिन आ गया तो क्या परीक्षा मना करोगे क्या हमें ये क्यों पूछा। सेकंड हुआ था पुणे में, पहला नॉर्थ में फिर साउथ। ये कहां पे हुआ था, पुणे यानी पूना। फिर गुवाहाटी में, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो ईस्ट में इन्होंने बोला हमारे यहां भी कराओ। देखो पहले दिल्ली में, इधर दिल्ली पुणे, फिर पंचकुला हरियाणा वालों ने बोला हमने क्या बिगाड़ा है, तो ये पंचकुला हरियाणा में है ना, और भोपा भोपाल में। ये भोपा है, भोपा जानते हो ना, गांव में भोपे बहुत होते हैं, भोपे तिल मिलाते हैं। अरे दीपूड़ा तू पूना गोवा किकन गियो रहे, अरे दीपूड़ा तू गोवा किकन गियो रहे, भोपे तिल मिलाए ऐसे चींपी ले लेके, दीपूड़ो गोवा किकन गियो। दीपू गोवा गया, पंच और भोपे तिल मिलाए। दीपू गोवा गया, पंच और भोपे तिल मिलाए। 2 बार याद कर लेना, मेरी गारंटी है ऐसे ही ट्रिक बनती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों बनाई, एक बात बताओ, मेरे सही से बताना, झूठ मत बोलना, मेरी कसम है, ठीक है। केमिस्ट्री में आवर्त सारणी कोई बंदा बिना ट्रिक के लिख सकता है क्या, नहीं। मैं खड़े खड़े अभी सिर्फ 5 मिनट में पूरे 118 तत्व बोल सकता हूं, और मैं नहीं, मेरा विद्यार्थी बोलता है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के टॉप बैच चलते हैं मेरे केमिस्ट्री के, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का, सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री का टॉप बैच चलता है अभी भी, सबसे कम कीमत पर राजस्थान में, ठीक है। तो मैंने कहा जब आप आवर्त सारणी जैसी चीज को छोड़ याद कर सकते, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 2 बार कर देना, स्क्रीनशॉट चाहो ले लेना। दीपू गोवा गया, पंच और भोपा तिल मिलाए। दिल्ली में फर्स्ट टाइम खिला गया, पुणे सेकंड, गुवाहाटी। और मेरे भाई आ गया ना, तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो तुम मुझे याद करोगे। ये देखो, दीपूड़ा गोवा गया, पंच भोपा तिल मिलाए। दीपूड़ा गोवा गया, पंच भोपा तिल मिलाए, ठीक है। अब कईयों के कमेंट आएंगे कि ट्रिकों से क्या होता है, आप मत पढ़ो, और जो पढ़ेगा पूरे में से पूरे करेगा, ठीक है। हाँ, 18 में आयोजित खेलों में इंडिया स्कूल गेम को बाद में बदलकर इंडिया यूथ गेम कर दिया गया था। पहले स्कूल गेम था, ये यूथ हो गया, बस स्कूल को यूथ कर दिया, क्योंकि पहले स्कूली गेम के लिए था, कॉलेज वालों के लिए भी जोड़ा गया, ठीक है। 2021 में इंडिया यूथ गेम का आयोजन कोविड-19 कारण नहीं हुआ, तो फिर 22 में इसे कर दिया गया, लेकिन ये रुका नहीं, हर साल हुआ था। महाराष्ट्र और हरियाणा के अलावा अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना मेरे भाई, कियाग में आज तक कोई राज्य नहीं आया है, महाराष्ट्र और हरियाणा। पहले हरियाणा, फिर 2 महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर 2 महाराष्ट्र, 4 बार महाराष्ट्र, 2 बार हरियाणा। पूरे देश में से सिर्फ महाविजेता कौन है, म से महाराष्ट्र, ह से हरियाणा, और कोई नहीं है, और कोई भी नहीं है, ठीक है, और कोई भी नहीं है। महान है ये रहे। दीपूड़ा गोवा गया, भोपे तिल मिलाए, ये रहा पिछले सालों का। आप देखो यहाँ पे हरियाणा फिर महाराष्ट्र, हरियाणा फिर महाराष्ट्र। महाविजेता कौन है, महाविजेता कौन है। किया गाड़ी कहां चलती है, किया गाड़ी या तो चलती है महाराष्ट्र में, बॉम्बे के अंदर खूब लोग लेते हैं किया गाड़ी को, बॉम्बे वाले खूब चलाते हैं, या हरियाणा वाले भी खूब चलाते हैं। इन दोनों ने किया गाड़ी की सेल बढ़ाई है, और कोई राज्य में किया नहीं चलती, हारे फिर जीते। महाराष्ट्र के है चौका मारा, इसने दुक्का मारा, और इसने छक्का मारा। क्या आपको याद हो गया भाई, हाँ। 2 देखो, हरियाणा
2 महाराष्ट्र, हरियाणा, फिर 2 महाराष्ट्र, 4 महाराष्ट्र ये है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया 2021 का किया किसने जीता, तो आपको सीधा सट बोलना है। देखो इधर कुछ नहीं है, 2019, 20, 21, 22, 23 और 24। अरे गिनती तो आती है, हाँ कुछ मत करना। हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र 2 बार जीतता है, फिर वापस हरियाणा जीता, फिर वापस महाराष्ट्र सदैव कितनी बार जीतता है? 2 बार, क्योंकि महान विजेता है। तो आप ऐसे कर सकते हो 1 2 1 2, यानी कि यहां पर टोटल 6 हुए, 6 में से 4 महाराष्ट्र हैं और 2 हरियाणा हैं। हरियाणा 2 महाराष्ट्र, हरियाणा 2 महाराष्ट्र, ओके हैं? हाँ चलिए, अब इसके क्वेश्चन की बारी है। देखो मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है? 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड मेरे, 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, और पूरी क्लास का मैं रिवीजन कराऊंगा। और ये मेरी आदत है थोड़ी याद कराने की, माफ करना किसी को लगा होगा सर आपने समय ज्यादा लिया, दोनों हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मैं याद कराए बिना आगे नहीं बढ़ता हूं, है ना, क्योंकि फाइनली तो याद करना ना। देखो फाइनली एक विद्यार्थी क्या करता है? टीचरों से पढ़ता है, फिर याद ही तो करता है ना। बस मैं भी यही कर रहा हूं। मैंने पीएमटी की 3 साल तैयारी करी, 4थे साल मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं आपको बताऊं, इन आंखों में से खून के आंसू भी खूब निकले हैं, और दुख के आंसू भी खूब निकले, और खुशी के आंसू भी निकले। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरी माँ रोई, मेरे पिता रोए, मैं रोया और मेरा भाई रोया, और बाकी सब खुश थे। पड़ोसी फुल खुश था, हर लोग खुश थे, लेकिन मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई और मेरी बहन तो सगी नहीं है, लेकिन अंकल आंटी के मतलब परिवार से रोया साहब। ब्लड रिलेशन के अलावा कोई नहीं रोता साहब। समय के साथ लोग आपसे खैरियत पूछेंगे, हैसियत कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम 4 हंसे थे और बाकी सब के सब खाना छूट गया था। ये इंडिया का एक लफड़ा रहता है, इसलिए पढ़ो मेरे भाई। इसलिए मैंने अपने दिल में जिस दिन से ये कलम उठाई है 2007 में, एक ही मेरा सिद्धांत रहा है, मैं याद कराऊंगा, चाहे मुझे मोटिवेशन करना पड़े, चाहे मुझे बातें करनी पड़े, चाहे मुझे प्रेशर देना पड़े, क्योंकि आपका फाइनल टच बताओ याद करना है कि नहीं है? आपका फाइनल उद्देश्य क्या होता है? याद किए बिना एग्जाम में सिलेक्शन हुआ तो मैं फाइनल को पहले ही कर देता हूं, खत्म बात, ठीक है? हाँ, जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया। एक बच्चे का गलत नहीं है, एक बच्चे का गलत नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन 1 है, अब मेरी बारी। जनवरी जो है किया कौन सा संस्करण है? लो, कभी गलत होगा क्या? दे छक्का, मोदी ने कहा छक्का मारो इंडिया, छक्का मारो, और इनको पूरे विश्व में एबीसीडी की लहर मचा दो। कैसे याद करोगे? कियाग ने छक्का मारा, कियाग ली, और कियाग ने सियाग ने छक्का मारा। अरे हम तो रोज ही लगाते हैं क्लास, हमारे कोई आज की बात नहीं, हम तो जगराते लगाते हैं, हम तो रात को 2-2 बजे तक पढ़ाते हैं इस चैनल पर। यदि आप नए हो तो मैं आपको दो हमने कई बार 1, 1.5, 2 बजे तक क्लास ली है, हमारे लिए जगराता बड़ा कॉमन है। चलिए, कियाग का आयोजन कब हुआ था? बताओ, कियाग का आयोजन कब हुआ था? कियाग, मैं कियाग ही बोलूंगा, याद हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम कियाग का आयोजन कब हुआ था? 1 जनवरी से 5 जनवरी नहीं, ये लास्ट वीक ऑफ जैन होता है, यानी जनवरी का करंट कियाग से ही चालू होता है, पद्मश्री से चालू होता है ना? और इंदिरा रसोई तो ऐसी जल गई, ठीक है? कियाग मतलब कि जनवरी मतलब कियाग और पद्म, ठीक है? तो कियाग जो है वो आपका हुआ था 19 जनवरी से। कियाग गाड़ी जो है, किया हर साल ही, किया गाड़ी, ठीक है, हर साल जनवरी के लास्ट सप्ताह, कभी कभी लास्ट से पहले भी आ जाता जी, लास्ट सप्ताह या पखवाड़ा कह सकते हो, है ना? ये एक्चुअली 19 को चालू होके 27 के आसपास खत्म होनी थी, लेकिन इसको 4 दिन एक्सटेंड किया गया, ठीक है? सबका सही है? चलिए, क्वेश्चन 13 कहां से आ गया? 3 आपके सामने है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन निम्न में से किस शहर में नहीं किया गया? अब आपको ट्रिक से काम निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन जाएगा। यदि ये क्वेश्चन आता है तो माफ करना, सिर्फ जिन्होंने करंट पढ़ा है उनसे नहीं होगा, याद करने से होगा। और इसकी ट्रिक लिखो सभी जने, मुझे मजा आएगा।
सभी जने प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में बाद में भी ट्रिक लिखेंगे, अब भी लिखेंगे, ताकि ट्रिक्स वाले के साथ पढ़ने का मजा आए। इसकी ट्रिक क्या थी? चैत्र में क्यों, चैत्र में क्यों यानी नए साल में क्यों, चैत्र में क्यों। चैत्र से है चेन्नई, बिल्कुल चेन्नई में हुआ था। त्रि से है त्रिची, त्रिची भी एक शहर है। अब कोई अपने राजस्थान वाला कहे त्रिची बड़कई है, अरे शहर नौ में और तो पचकई है। त्रिची अपने हैर ऐसा। और कोयम्बटूर, देखो कोयम्बटूर तो सुना हुआ है, कोयम्बटूर तो सुना है, लेकिन ये सेलम कौन आ गया जी, है ना? ये सेलम कहां से आ गया? तो सेलम ही इसका उत्तर बना। सेलम भी एक वहां पे है ना? जो मेरे सवाल बना रहे थे ना, उन्होंने कहा सर ये क्या सवाल है? मैंने कहा यही तो सवाल है ना? सभी जने एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज प्लीज प्लीज, और आफ्टर क्लास भी इस कमेंट को जरूर लिखेंगे, चैत्र में क्या बनाया, ये इसकी ट्रिक है, शहर की ट्रिक है। चैत्र में क्यों? जनवरी नया साल है, चैत्र भी नया साल। एक बच्चे ने भी कहा सर चैत्र तो मार्च में आता है। मेरे भाई, इसी चैनल पर एक त्योहार की कक्षा डाली है मैंने, आप गलती से वो देख लेना, आपको सारे त्योहार याद हो जाएंगे। तो यार एक मारवाड़ी आदमी को आप चैत्र वैशाख सिखा रहे हो, हम तो जन्मते ही ये चैत्र वैशाख सीखे, हमारा तो भाई अपने तो होता ही है चैत्र वैशाख, है ना? हाँ, तो ये यहां पे ध्यान रखना, है ना? चैत्र नया है और जनवरी नया है। क्वेश्चन 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 कौन सा है? फोर्थ है। 5-5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, बताओ। 2 ही तो लोग हैं, महाविजेता कौन है? महाविजेता कौन है? साइंस की बुक ऑर्डर नहीं हो रही, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। अनंत प्रकाशन पे आप जाएं, वहां पे साइंस की बुक मिलेगी। मैंने बताया ना आपको साइंस की किताब नहीं पता है क्या? ऐसी हमने किताब निकाली है, पूरी कलरफुल है, विज्ञान की, RS तक आपके काम आएगी। बहुत ट्रिकें शॉर्ट में दी है ना? ऐसी किताब है, ठीक है। चलिए बताए भाई, कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महाविजेता, अरे महाविजेता क्या और कोई है ही नहीं, महाविजेता कौन है? महाराष्ट्र। ऐसा क्या खाते रहे ये महाराष्ट्र वाले हैं? ऐसा क्या खाते हैं? ये महाराष्ट्र है जो 4 बार जीते हैं। पहली बार तो हरियाणा जीते था, फिर महाराष्ट्र, फिर 2 बार महाराष्ट्र, फिर वापस हरियाणा, फिर 2 बार महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कुल कितनी बार पदक जीता है? 4 बार। और कोई स्टेट नहीं, दूसरा कोई स्टेट नहीं, दूसरा कोई राज्य नहीं। राजस्थान कहां है? 5वें नंबर पे, ठीक है। बिहार दिल्ली विल्ली कोई नहीं है। इतने खतरनाक महान विजेता, महान विजेता। मां से महाराष्ट्र, ह से हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 5। खेलो इंडिया यूथ गेम कियाग, कौन सी गाड़ी है? कियाग। नाम कैसा लगा कियाग आपको? कियाग सियाग अभी बनाया है, इसकी आविष्कार मैंने किया, कियाग किया गाड़ी, किया गाड़ी जनवरी में है। बताइए। हिस्ट्री मुझे नहीं आती, कल्चर अच्छी आती है मुझे। कल्चर मैं आपको याद करा दूंगा, हिस्ट्री मुझे नहीं आती, माफ करना, ठीक है। हिस्ट्री नहीं आती है। कल्चर क्यों? एक मेरी RPSC जो मैंने निकाली थी उसमें कल्चर अच्छा मेरे को याद हुआ था। कल्चर की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिस पोस्ट में मैं हूँ, डॉक्टर हूँ। तो RPSC का मैंने एग्जाम निकाला था 2016 में, तो कल्चर मेरे को अच्छा आता है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन हुआ था, देखो, नरेंद्र मोदी से। लेकिन अनुराग ठाकुर, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लोगो लिया था। लोगो, ये वो लोगो नहीं है, लोगो है ना, वो लिया था। और शुभंकर इन्होंने छाटा था। शुभंकर का नाम बताओ फटाफट, शुभंकर का नाम बताओ और अर्थ बताओ। शुभंकर था वीर मंगई, वीर बहादुर महिला मंगई, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। वीर चाहिए, कायर नहीं चाहिए। और विद्यार्थियों में वीरता सिर्फ पढ़ाई करने की होती है, और आपकी कोई वीरता नहीं होती है। एक विद्यार्थी कितने घंटे तक टिक कर एकाग्रता से पढ़ता है, ये उसकी वीरता है। और अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है। मैं मेरी धारणा बताऊं, एक व्यक्ति 15 घंटे आराम से पढ़ सकता है। मैं आपके सामने उदाहरण हूं, मैंने 15 से 16 घंटे कई बार पढ़ा है। और आज भी मैं 15 से 16 घंटे कार्य करता हूं। सुबह 5 बजे उठता हूं और रात को 12 बजे तक मैं पढ़ता हूं, काम करता हूं, पढ़ता हूं, ऑफिस जाता हूं, पढ़ता हूं, और कोई जिंदगी नहीं है, ठीक है। चलिए जी, थोड़ी बातें करने की आदत है मेरे को, हालांकि ज़्यादा बातें तो नहीं करता मैं, है ना, क्योंकि लेकिन क्या होता है, थोड़ा पढ़ाई अच्छा होता है, ईजी होता है ना। खाली मशीन नहीं बनना है, भगवान ने अपने को इंसान बनाया है, तो थोड़ी बातें भी कर लिया करो, नहीं क्या? हाँ भाई, मेरा भी तो 1 घंटा वसूल होना चाहिए ना,
चलो बहुत बढ़िया। खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? नंबर 1 तो महाराष्ट्र था। सेकंड कौन था 2024 में? बताओ, देखे आपको पता है क्या? राजस्थान तो याद करा दिया मैंने, राजस्थान अक्सर ही 5 है, ये तो याद है। सेकंड नंबर बताओ किसका है? देखते हैं आपका नॉलेज। राजस्थान 5वें नंबर पे है, फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, तो बीच में 3 कौन कौन से बताओ? सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा है? फर्स्ट तो महाराष्ट्र है, फर्स्ट आपके जो है वो महाराष्ट्र है। सेकेंड जहां गेम हुआ वो लोग भी तो हैं, तो कौन है? तमिलनाडु। इन्होंने कहा भाई हमारे यहां पे तुम ले जा रहे हो, है ना, हम तुमसे ऐसे कैसे हार जाएं। तमिलनाडु है। थर्ड पे अपना प्यारा जो महान विजेता हरियाणा, हरियाणा थर्ड पे चला गया क्योंकि तमिलनाडु हुआ तो वहां के लोगों ने थोड़ा सा। चौथे पे है अपनी प्यारी दिल्ली, फोर्थ पे है दिल्ली, और 5वें नंबर पर आपका जो है वो है राजस्थान। अब पढ़ने में और बिजनेस में राजस्थान सबसे आगे है। पढ़ाई में आज पूरा विश्व राजस्थान से पढ़ रहा है ना। लेकिन देखो साहब, खेल में आप क्या करें यार। चलो, ये आ गया पद्म पुरस्कार, ये कल की, क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया। मेरा टारगेट तो था 1 घंटा, हालांकि मैं 30 मिनट देना चाहूंगा, लेकिन आज माहौल बना, आप लोगों का प्यार था तो मैं ये। अब मैं आपको बता दूं, है ना, कल की झलकियां, ठीक है, कल की झलकियां मैं आपको बता दूं 1 बाय 1 क्या क्या है मेरे पास। तो पद्म पुरस्कार है, सबसे पहला भारत रत्न है। पद्म पुरस्कार की तीनों श्रेणी अब मैं बताऊं, देखो कल कैसे याद कराऊंगा। आपने आज तक खूब पढ़ा है, लेकिन ये पहला पुरस्कार होता है ये वाला। ये सर याद नहीं होते हैं कैसे? अरे याद हो जाएंगे, पद्म कॉमन है। देखो विभूषण में ज्यादा है 4, ज्यादा में ज्यादा नंबर, फिर ये 3 नंबर 1 नंबर। वर्ड खुद ही कह रहा मुझे याद कर लो, आप याद करना ही नहीं चाहते हो। विभूषण में 4 नंबर है तो नंबर 1 विभूषण है। ज्यादा वाला, कम वाला और कम वाला, 4 3 1। सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है ना, जो यहां पर इन लोगों को दिया गया था। हालांकि इसमें से कर्पूरी ठाकुर जो है वो, और हालांकि ये सब लेट गो ही है ना, इससे लेट गो है। फिर आपको मैं ये सारा बताऊंगा। फिर ये है पद्म के पद्म विभूषण 4 नंबर, सबसे टॉप का पद्म विभूषण होता है। फिर पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। ये पद्म विभूषण है, इनकी भी ट्रिक बनाऊंगा 5 की। आपको एक पद्म विभूषण RS तक पूछा जाएगा, और मेंस में आ गया तो दुआ दोगे इस बंदे को कि यार हमारे मेंस का काम सर ने करा दिया है। फिर आपके इसका इतने जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, लेकिन काम चॉइस में आएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसा है एक बार सबको कमेंट करके बताना है कि मैंने किस प्रकार से, देखो ये सब मैंने पिछले 10 दिन से अपने हाथों से बनाए हैं। ऑपरेटर ये यहां लो, यहां लो, यहां लो। लक्ष्मण की माया अली गली में जानकी लाल जानते हैं, ठीक है। लक्ष्मण की माया किसको पता है? जानकी को पता है। जब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी और जानकी के चारों तरफ आग लगी थी, ठीक है, वो माया सिर्फ किसको पता थी? लक्ष्मण जी को थी, और उनको पद्मश्री मिला। तो लक्ष्मण जी की माया जानकी जाने अली गली में, ठीक है। ये इनके क्वेश्चन है, लेकिन इसको कल करेंगे क्योंकि आज काफी समय हो गया है, ठीक है। हाँ, एक बार फटाफट आज का पूरा सेशन रिवाइज कर दें तो कैसा रहेगा बताओ? 5 मिनट दे सकते हो मुझे, है ना? 5 मिनट दे सकते हो। अब प्लीज एक बार कमेंट रोक दो, एक बार कमेंट रोक दो, और न्यूज की तरह सटासट आडे इकट्ठ अपना पूरा दिमाग लगाओ। 5 मिनट में पूरा टॉपिक, है ना, और फिर आपको 2 मिनट में करना, ठीक है। एक बार कमेंट रोकें। हाँ, सभी जने देखो इसकी पूरी PDF लक्ष्मण सर ट्रिक्स वाले टेलीग्राम चैनल, लक्ष्मण सर ट्रिक्स वाले व्हाट्सएप चैनल और ट्रिक्स वाले ऐप पर आपको मिल जाएगी, है ना। कल लग जाएगी, अभी तो टीम सो गई है, ठीक है। तो सर क्लास मैं ही करा रहा हूं, अपन अकेले ही हैं। सबसे पहले गणेश जी का नाम, सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम। फिर है ये, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकला। आज की रात तुम यदि मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारा सूर्य निकलेगा। अभी खामोशी से पढ़ लो, अभी पढ़ने की रात है, धज्जा उड़ा देंगे एग्जाम की, बस कुछ दिनों की बात है। करंट अफेयर्स जो मैंने स्टार्ट किया है कैसा लगा फटाफट आओ। पहला, अब मैं नहीं दिखूंगा, सिर्फ आप रिवाइज करेंगे। अन्नपूर्णा रसोई योजना सवाई शासन है, 15-16 लोग वसुंधरा जी को देखे भूखे,
रिवाइज कर लो। कांग्रेस ने इसको 2020, अशोक जी ने 2020 खुला और 10 सितंबर 2000 निवाई जिलाई टॉप ग्रामीण क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया गया और 6 जनवरी को वापस छक्का मारा भजन सरकार ने और इसका नाम अन्नपूर्णा कर दिया। 15-16 दिखे, हाँ ये रही ट्रिक। 15-16 लोग दिखे, अन्न खिलाया उनको, 15-16 लोग दिखे, उनको अन्न खिलाया। फिर 2020 आपके अशोक जी ने खेला और 6 जनवरी को ये रहा पूरी स्लाइड। तमिलनाडु की अम्मा योजना की तर्ज पर यह खुला गया। 15-16 लोग दिखे वसुंधरा जी को भूखे प्यासे। अशोक जी ने 2020 मारा और छक्का मारा भजन सरकार ने। ये पूरा है। इसमें से आपको बोलेंगे 15-16 याद करा दी, ये याद करा दिया। पहले भी 8, आज भी 8 है। अब थाली कीमत 30 रुपए होगी। 25 है, 25 को 2 लगा, 10 लगा तो 250, 25, 300, 100 ग्राम सब्जी दाल पहले थी। इस सरकार ने 100 ग्राम चावल एक्स्ट्रा चालू किए हैं और नहीं किए। थाली का वजन 600 ग्राम है, यहाँ थाली का 500, 450 है। हाँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो थोड़ा धीरे चला दूंगा मैं। आप स्क्रीनशॉट लेना तो इसका लो, ये प्यारा बना है, इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। पूरा याद हो गया। 30-300, देखो कितना बढ़िया कनेक्शन है। 30-300, 25-250, 250 450, 30 का 600, 600 ग्राम है। भूख बढ़ रही है तो लोगों को ये पैसा ज्यादा दे, ये मैंने याद करा, इसकी जरूरत नहीं है। लक्ष्य पथ पर चल पड़ा है प्रण करके। लक्ष्य आपके सामने, लक्ष्य पुरोहित, लक्ष्य प्रण पे चल रहा है, पथ पे चल का प्रण करके। मैंने प्रण किया, पथ पे चला हूं आपके लिए। मैं इसको याद कराऊंगा। अंत्योदय, अंत्योदय, अंत्योदय। अ से अन्नपूर्णा, आ से आ मिला लो, अन्नपूर्णा माता को। और इनका था टैगलाइन, इंदिरा जी कहती कोई भूखा नहीं सोए, इनको कुछ भी करके खाना खिलाओ। क्वेश्चन है, खटाकर देख लो फटाफट। अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15-16 लोग भूखे दिखे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कब हुआ था? आज से साल भर पहले 10 सितंबर को। नाम परिवर्तन किसने किया था? है ना, भजन सरकार ने 6 जनवरी को छक्का मारा था। अन्नपूर्णा में लाभार्थी को कितने 8 रुपए देने पड़ते हैं अभी, है ना, 22 रुपए पहले। इसका टिक नहीं किया, देखो इसका टिक नहीं किया है। अन्नपूर्णा में 8-22 है क्योंकि टोटल 30 है और 8-17 थे इंदिरा में। ये टोटल 30 है तो 30 में से 8 निकाल देना, 25 में से 8 निकाल देना। अन्नपूर्णा में इंदिरा रसोई योजना किसने की थी? अशोक गहलोत जी ने। अशोक गहलोत जी ने 2020 गेम खेला। फिर कियाग, कियाग पूरा समझाया। कियाग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होता है, छक्का मारते हैं और टाइटल स्पोर्ट्स फॉर ऑल है। इसकी ट्रिक थी चैत्र में क्यों करा और 26 ABCD के बराबर इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन लोगो और शुभंकर अनुराग ठाकुर ने लिया था। किया गाड़ी में वीरा मंगाई, वीर थी उसने मंगाई किया गाड़ी। किया गाड़ी किसने मंगाई? एक वीर महिला थी, उन्होंने मंगाई। ठीक है भाई, हाँ, किया गाड़ी वीर महिला ने मंगाई। वीर महिला किया गाड़ी चलाती, उसने कहा भाई साहब चलाऊंगी तो किया चला। स्क्रीनशॉट ले लेना और 1 मिनट आप मुझे ये भी बताना, क्या मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी है? क्या जो मैंने ये बनाया है ये मैटर कैसा है? और पढ़ाने का देखो 17 साल हो गए तो मुझे अनुभव है बोलने का और अच्छे से याद कराने का, है ना। लेकिन जो आपका ये जो नोट्स है ये आपको कैसा लगा, इस पर आपको मुझे टिप्पणी जरूर देनी है ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं इससे अच्छी अच्छी स्लाइडें लाऊं, अच्छे अच्छे नोट्स बनाऊं। क्योंकि आपकी संख्या और आपके सजेशन से ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको जरूर बताना है कि मेरा प्रेजेंटेशन और ट्रिक्स कैसी रही। ये है वीरा मंगाई का यहाँ फोटो, इसकी ट्रिक जरूर खींचना फोटो। चैत्र में क्या करे, इसमें सैलम वाला क्वेश्चन आया था, है ना। जनवरी, ध्यान रखना, जनवरी ये मैंने पहला महीना किया है। कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कहा कि सर ये फर्स्ट महीना इंग्लिश का और चैत्र फर्स्ट महीना हिंदी का। तो मैंने पहले महीने से लिया। और आपको यदि त्योहार याद करने हैं तो इसी चैनल पर मैंने त्योहार की ट्रिक बता रखी, वीडियो जरूर देखना और बताना। मैं चैत्र वैसाख सब चुटकियों में याद करा देता हूं। किया गाड़ी, किया गाड़ी युद्ध चलाते हैं। पहले इसका नाम था किया स्कूल गाड़ी, अब युद्ध गाड़ी हो गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, फिर ओलंपिक युद्ध। किया गाड़ी इसका शॉर्ट में किया सिया किया गाड़ी। किया गाड़ी जनवरी में लॉन्च हुई थी, लास्ट वीक में। हर साल जनवरी में किया गाड़ी का नया संस्करण आता है और इस बार 19 से 31 जनवरी को हुआ था, है ना। इसके लिए थी वीर मंगाई। किया गाड़ी को किसने मंगाई? वीर ने। किया गाड़ी, किया गाड़ी वीर ने मंगाई। किया गाड़ी वीर ने मंगाई। वीर का मतलब होता बहादुर, मंगाई महिला, बहादुर महिला थी, है ना। किया गाड़ी में महान विजेता है, किया गाड़ी महान विजेता। मां से महाराष्ट्र, हा से हरियाणा है। महाराष्ट्र ने
6 में से 4 जीते हरियाणा में, बाकी कोई और नहीं है, एक केवल ये है और कोई इसमें नहीं है। ठीक है, ये पूरा इसका वर्णन है, फोटो खींच लेना। वीर मंगाई का अर्थ होता है वीर बहादुर मलिना। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, जिसमें से 158 में से 57 स्वर्ण है, 23 कांस्य है और 48 रजत है। और इसमें राजस्थान का 5वां स्थान था। राजस्थान में 5 शब्द है, राजस्थान में 5 शब्द है, 5वां स्थान है। युग चेलानी में भी 5 है, 5 में से 4 गोल्ड है और 1 इसमें रजत है। ये युग चेलानी है। उदयपुर की झीलों में युग चला तैराकी का, उदयपुर की झीलों में युग चला तैराकी का, याद ही कर लो सीधा सट। ठीक है, ये कियाक की कुछ झलकियां हैं। कियाक का क्वेश्चन आज तक का रिकॉर्ड है, जितने भी इस साल पेपर होते हैं उस सब में आता है। कियाक हर साल जनवरी में होता है और पूरे साल छाया हुआ रहता है। कियाक जनवरी में होता है, पूरे साल छाया रहता है। कियाक की झलकियां में नरेंद्र जी, अपने जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने यहां पे इसका उद्घाटन किया था। अनुराग ठाकुर ने लोगो और इसका वो दिया था। शुभंकर सिंगम स्वदेशी आर्ट है। सिंगम क्या करता है? स्वदेशी आर्ट है। और स्क्वैश पहला गेम था, 25 गेम पहले थे, 26वां। खेलो इंडिया का इतिहास क्या था? 18 से पहले इसको स्कूल गेम बोलते थे, 19 से इसको क्या बोला? यूथ गेम बोला है। 6ठा संस्करण तमिलनाडु में है और इसे बदलकर यह किया है। इसका भी फोटो खींचना चाहो तो खींच लो। महाराष्ट्र हरियाणा के अलावा आज तक कोई टीम नहीं जीती है। राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, कुछ भी। ये इसकी ट्रिक है। आज तक जो हुए हैं 6 जगह हुए हैं। दीपू गोवा गया तो भोपा तिल मिलाए, दीपू गोवा गया तो भोपा तिल मिलाए, दीपू गोवा गया तो भोपा तिल मिलाए। दिल्ली में फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है, लास्ट तमिलनाडु, बीच में याद करो तो ठीक ही है। ये कुछ इसके हैं। पहला हरियाणा, 2 महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, 2 महाराष्ट्र, हरियाणा 2 महाराष्ट्र, हरियाणा 2 महाराष्ट्र। फिर ये इसकी ट्रिक लिखी मैंने वापस। क्वेश्चन फटाफट देख लो। जनवरी में कौन सा है? छक्का मारो। ठीक है, आयोजन कब करते हैं? लास्ट वीक ऑफ जनवरी 1931। किस शहर में नहीं किया गया? सेलम। इसकी ट्रिक क्या है? चैत्र में क्यों कराते हो? अब देखो इस ट्रिक का ये इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन आपका भाग्य बदल देगा इस क्लास की बदौलत, क्योंकि ये जगह कोई याद नहीं करा था। मैंने समाप्त करना करंट की सारी क्लासें देख ली राजस्थान की। सब लोग सिर्फ लिखाते हैं, सिर्फ कथा बाजते हैं, लेकिन हम याद कराएंगे। पढ़ लो, चाहे कहीं से याद होगा, यही से ये मेरी आपसे गारंटी है। और आज नहीं, रोज का काम रहेगा। खेलो इंडिया गेम में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक महान कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी। अनुराग ठाकुर ने किया गया, लोगो और शुभंकर दिया था। और पदक तालिका में कौन सा? राजस्थान में 5 है, इसलिए 5 है। सबसे 1 महाराष्ट्र, 2 तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली और 4था लास्ट है। पदम आपको कल बताया जाएगा। कल ये झलकियां आपके सामने रहेगी। इसको पूरा घोटा दूंगा मैं एक एक को आपको, और उसके बाद इसके भी क्वेश्चन रहेंगे। और फिर ये रसोई सब्सिडी योजना है। अभी इतनी ही स्लाइड बनी है। अब आपको मैं बता दूं, इस स्लाइड के लिए पिछले लगभग 10 दिन से मैं खुद पर्सनली लगा हुआ हूं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 17 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा एक एक घंटा बहुत कीमती होता है। लेकिन मैंने ये पीड़ा महसूस की कि यहां पे करंट सर पढ़ते बहुत है, लेकिन ये नहीं पता चलता क्या पढ़े, कितना पढ़े, और पढ़े तो याद नहीं हो। तो विद्यार्थियों की इस पीड़ा को मैंने थोड़ा समझा और थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन कोई नहीं। आपकी संख्या और आपके आज यदि आप लोग रिकॉर्डेड देखेंगे कल इसको, तो कल शाम को फिक्स 9:15 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा। और आपकी संख्या और अच्छे कमेंट्स हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं, हमें और कार्य करने की साहस देते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। आप अच्छे कमेंट्स करें, शेयर करें, और कल इससे अच्छी संख्या हो तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको करंट, कल्चर और साइंस 3 सब्जेक्ट मैं पूरा याद करवा सकता हूं और कराऊंगा। 7:15 बजे जुड़ना न जुड़े। साइंस की क्लास में साइंस के क्वेश्चन कराता हूं। PYQ 1111 क्वेश्चन कराने का प्रण लिया है। आज कुछ कम हुए हैं, कल परसों और होंगे। मिलते हैं जल्दी कल 9:15 बजे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर, गुड नाइट।